आज का पॉडकास्ट बड़ा मज़ेदार होने वाला है। आज हम प्रशांत जी के साथ बात करने वाले हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में। और मैं बहुत दिनों से प्रशांत जी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि थोड़ा इस पे रिसर्च की जाए और संघ की पूरी वर्किंग को समझा जाए। ये किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इसका मोडस ऑपरेंडी है, इसके ऊपर जिस तरह के आरोप लगते रहे हैं, कंट्रोवर्सीज होती रही हैं, और क्या वाकई ऐसा है। क्योंकि हम बैकग्राउंड में कहीं कहीं ये भी पढ़ते रहते हैं कि सरकार यही लोग चला रहे हैं, तो क्या वाकई ऐसा है। तो जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया प्रशांत जी, तो कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी निकल के आई। एक तो ये कि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्वयं सेवक संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा। और लगभग इसकी 50,000 से ज़्यादा शाखाएं हैं देश में। ये इसमें लाखों स्वयं सेवक जो हैं वो कार्य कर रहे हैं, और इसमें सेवा कार्य भी लाखों की संख्या में चल रहे हैं। 40 के लगभग बड़े-बड़े संगठन हैं जो इसका हिस्सा हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, एजुकेशन में हो, श्रमिकों के संगठन हों। तो ये समाज के बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ है। अच्छा, भारत के अलावा दुनिया के भी कई देशों में जो संघ के लोग हैं, वो हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से बाहर काम करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में नहीं, हिंदू स्वयंसेवक संघ। तो आज के हमारे देश के जनजीवन में संघ का प्रभाव बहुत क्षेत्रों में देखने को मिलता है, ऐसा मुझे रिसर्च से समझ में आया। भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कई राज्यों के मुख्यमंत्री संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। अच्छा, लेकिन क्या है कि लगातार इसका विरोध भी होता रहा है स्वयंसेवक संघ का। और अ, हिंदू नेशनलिस्ट और कम्युनल, यानी कि सांप्रदायिक दल है, ये संगठन है, ऐसा भी इसके ऊपर आरोप लगते रहे हैं। देश में आज़ादी के बाद 3 बार इस संगठन पे प्रतिबंध भी लग चुका है। क्या वजह रही होगी इस प्रतिबंध की, और कैसे ये काम करता है, इसके बारे में आज हम प्रशांत जी से बातचीत करेंगे। तो प्रशांत जी, राम राम, आपका स्वागत है। राम राम। और पिछले हमने जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए हैं, उसका भी उम्मीद है कि बड़ा अच्छा प्रतिसाद हमें मिलेगा। अ, मेरा आपसे ये जानकारी लेना चाहूँगा कि तो प्रशांत जी, ये राम मंदिर बन गया, 370 भी हट गई, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ ही गया है। अ, अमित शाह जी ने कह दिया है कि वो यूसीसी भी आ जाएगा। हम्म। अब आरएसएस का आगे का प्लान क्या लगता है आपको, क्या करेंगे ये लोग देश में? आप संघ के जो एक बालक भी कोई जो संघ में जाता होगा, अगर उनसे भी बात करेंगे तो वो इसका उत्तर देंगे कि हमको भारत का परम वैभव, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो एक सामान्य तौर पर संघ ने भी जिन विषयों को उठाया, देश हित में जो विषय संघ की दृष्टि में रहे और संघ ने उनको उठाया, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विषय हो या राम मंदिर का विषय हो या 370 रखने का विषय हो, और अन्य भी कई बातें हुई। लेकिन संघ की जो कार्य पद्धति है, संघ की जो विचारधारा है, उसमें ये पड़ाव है। लेकिन मुख्य काम जो संघ उसको डिफाइन करता है कि संघ का काम व्यक्ति निर्माण करना है। तो व्यक्ति निर्माण जो संघ कहता है, उसमें बात आती है कि हमको अच्छे नागरिक तैयार करना है, और वह जो नागरिक है वह सारे काम करेगा। इसलिए किसी सरकार के द्वारा किए गए कामों पर जाकर संघ का काम रुकता नहीं। तो एक संघ के पास एक अपना रोड मैप है, तो उनकी यात्रा जो चल रही है वह चलती रहने वाली है। संघ यहाँ पर किसी भी प्रकार से एक पड़ाव से ज्यादा इसको नहीं मानता है। अच्छा, मतलब 370 कोई पड़ाव एक नहीं है। महत्वपूर्ण पड़ाव है, हाँ। लेकिन मंजिल नहीं। ठीक है।
वो संघ की प्रार्थना में आता है कि भारत का परम वैभव, और परम वैभव जो है उसको जो डिफाइन किया है वह भारत का भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से उत्थान होना, और उसका साधन जो है वो भारत का आम नागरिक है। तो परिवर्तन कैसे लाना? संघ की जो विचारधारा है और संघ की जो कार्य पद्धति है, ये परिवर्तन, व्यक्ति में परिवर्तन लाएंगे तो समाज में परिवर्तन आएगा और वो स्थायी रहेगा। और एक और बात जो बार बार आती है कि दुनिया में जो भी संस्कृतियां राज्य सत्ता के आसपास केंद्रित रही वह मिट गई। जो एक शेर जिसकी बात होती है, यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आप देखेंगे तो क्या हुआ कि वहां पर कुछ आक्रमण हुए और सारी व्यवस्था तहस नहस हो गई। भारत में ये क्यों नहीं हो पाया? भारत में तो इतने आक्रमण हुए और इतनी सारी सत्ताएं बदलती रहीं, परस्पर संघर्ष भी रहे, लेकिन संस्कृति जो थी वह अक्षुण्ण रही और उसके कारण समाज बचा रहा। तो ये संघ की कोर आइडियोलॉजी है और उस पर काम संघ करता है। और इसके लिए एक शब्द का उपयोग जो संघ में किया जाता है कि लोक सत्ता। लोक सत्ता जो है वह राज्य सत्ता के ऊपर होती है, उसको राज्य सत्ता के ऊपर होना चाहिए। इसलिए संघ के पास एक अपना रोड मैप अभी है आगे के लिए। तो मतलब अगर आपकी बात को ठीक से समझा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे 370 हटाई, राम मंदिर का निर्माण किया, तो संघ ने ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं को तैयार किया है जो इस तरह के कार्य करने के सक्षम हैं और आगे भी होते रहेंगे देश हित में जो भी काम होंगे। संघ इसी को व्यक्ति निर्माण कहता है, लेकिन आजकल क्या हो गया है, स्वाधीनता के बाद हमने नेतृत्व मतलब राजनीति समझ लिया है, लेकिन गली मोहल्ले में सामाजिक नेतृत्व की जरूरत है। वास्तव में कोई भी समाज केवल सरकार के दम पे बना नहीं रह सकता और कोई राष्ट्र तरक्की नहीं कर सकता। तो हर गली मोहल्ले में, गांव में जब आप वह वातावरण बनाएंगे जो देश और समाज के लिए अच्छा है, तब सारा देश और समाज अच्छा होगा। और उसकी जो यूनिट है, उसकी जो इकाई है, वह व्यक्ति है। ये संघ का कंसेप्ट है। तो प्रशांत जी, ये आपकी बात थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी इसलिए हो रही है कि जो आरोप लगते रहे हैं संघ को लेकर, मतलब या जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि अ, कुछ लोग कहते हैं कि हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, संघ कहता है कि भारत तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। तो हिंदुत्व जो है वो संघ की कोर आइडियोलॉजी में, ऐसा भी हम पढ़ते हैं। अब मोहन भागवत जी ने एक बार कहीं कहा था कि कोर आइडियोलॉजी में हिंदुत्व जो है वो संविधान की मूल भावना में है। तो ये कैसे चलेगा? मतलब आप तो कह रहे हैं कि वो लोग इंडिविजुअल को डेवलप कर रहे हैं, यहाँ तो वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र और संविधान साथ साथ में कैसे चलेगा? हिंदुत्व को समझने की जरूरत है। जब संघ ने जब कहा भारत हिंदू राष्ट्र है, तो उसका मतलब क्या था? उन्होंने जब यह कहा तब देश स्वाधीन भी नहीं हुआ था, तब पाकिस्तान भी नहीं बना था। हमारे देश में अंग्रेज थे और तमाम प्रकार की बातें थी। ये हिंदू राष्ट्र की बात तब से आ गई है। पहले दिन से, जब 1925 में संघ बना, हाँ तब से हाँ। है, बड़ी स्पष्टता है, भारत हिंदू राष्ट्र है। अच्छा। तो पहले दिन से ये बात थी कि भारत हिंदू राष्ट्र है। तो फिर राष्ट्र की कल्पना अगर उस समय ही कह दिया था, तो फिर उसकी कोई परिकल्पना होगी। तो एक अंतर जो समझना चाहिए कि राष्ट्र और राज्य में अंतर है। राष्ट्र बनता है संस्कृति के आधार पे। हम्म। राज्य जो है यह एक संवैधानिक व्यवस्था है। भारत एक गणतांत्रिक राज्य है, एक संवैधानिक व्यवस्था है, एक कानून है। तो संस्कृति के आधार पर राष्ट्र बनता है, ये हमारे यहाँ पर वैदिक काल से चला आ रहा है।
और उस राष्ट्र के अंदर अनेक राज्य व्यवस्थाएं हमेशा से रही हैं। और फिर भारत की जो संस्कृति है, वह संस्कृति क्या है? तो पूजा उपासना की सबकी अपनी अलग-अलग पद्धतियां हमेशा से रही हैं और वह इतनी भिन्न है कि कई तो एक दूसरे के बिल्कुल विरोध में। बहुत ज़्यादा दूर ना जाकर केवल आप एक तंत्र साधना, और तंत्र साधना के कई हिस्से हैं, लेकिन अब जैसे हम उसमें देखते हैं, एक श्मशान साधना करने वाला व्यक्ति अघोरी भी है। बहुत जगह उसे वामाचार इस प्रकार से भी कहा गया। दूसरी तरफ एक वैष्णव है, प्याज लहसुन नहीं खाता। और एक तरफ मंदिर है जहाँ शराब वह चढ़ती है। तो एक है वो प्याज लहसुन भी नहीं खाता है, दूसरा जो है वह बलि भी देता आया है। और यह दोनों आपस में कभी नहीं लड़ते, अपने-अपने रास्ते पर रहते हैं। कोई ये नहीं कहता कि वो गलत है। एक मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने उपासना करता है, दूसरा कहता है कि मैं मूर्ति को नहीं मानता, मैं किसी चिन्ह को भी नहीं मानता। तो पूजा उपासना की विविधता ये भारत के मूल में है। इसको हम हिंदुत्व कहते हैं। तो जब आप हिंदू राष्ट्र कहते हैं, तो ये कहते हैं कि ये सारी वैल्यूज़ भारत में हैं। ये भारत के मूल में है, कोर में है। और इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र है। राज्य व्यवस्था अलग चीज़ है। राज्य कानून से होता है, उसका संविधान होता है। उसके स्वरूप हज़ारों साल में बदलते रहे। अलग-अलग उसके ध्वज आते रहे, अलग-अलग उसके राज्य तंत्र बनते रहे, अलग-अलग मुद्राएँ रहीं, अलग-अलग संहिताएँ बनी समय से। तो जब ये कहा गया कि भारत हिंदू राष्ट्र है और आज भी संघ कहता है, तो वह इन वैल्यूज़ के बारे में बात कर रहा है। और आप जब हिंदू राज्य बनाने की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं, उनका भी मूल भाव यही है। आखिर आप क्या करेंगे? आप हिंदू के नाम पे कोई थियोक्रेसी, कोई ऐसा स्टेट आप बना नहीं सकते। भाई एक इस्लामिक स्टेट बनेगा, पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, दुनिया में अन्य भी इस्लामिक देश हैं। तो वो बोलता है हमारे यहाँ शरिया कानून है। सबने अपने-अपने ढंग से शरिया कानून को डिफ़ाइन किया है, लेकिन वहाँ शरिया कानून है। वहाँ पर जैसे पाकिस्तान में वह एक कानून बना है रिसालत-ए-रसूल, और उसके नाम पर वहाँ पे अ, इस्लाम की तौहीन करने पर मृत्युदंड है। लेकिन हमारे यहाँ किसी आलोचना करने, किसी अ, पंथ की आलोचना करने पर कोई दंड नहीं, जब तक आप किसी की भावनाओं का आहत नहीं कर रहे। और मृत्युदंड तो फिर भी नहीं है। नहीं, नहीं, किसी भी प्रकार का नहीं, चर्चा पर कोई दंड नहीं। बात ये है कि वह गलत इंटेंशन से तो नहीं की जा रही, बस इतना ही है। तो ये एक अंतर है। भारत में जब हम हिंदू राष्ट्र की बात जो कर रहे हैं, तो वह मैं समझता हूँ कि जो बनाना है कहते हैं और जो कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, वह मूल रूप से एक ही बात कर रहे हैं। हाँ, कुछ वैल्यूज़ की बात है। जो बनाना है तो उसमें क्या होता है कि जो मैं समझ रहा हूँ, जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, जैसे मुस्लिम हैं या ईसाई हैं, उनके अंदर ये भाव आता है कि हमको ये ईसाई से हिंदू बना देंगे या मुसलमान से हिंदू बना देंगे, हमारा धर्म परिवर्तन कर देंगे। ये नहीं समझने के कारण है, क्योंकि हिंदू शब्द को लेकर एक कन्फ्यूजन है। और उसको नहीं समझने के कारण ये बात आती है, जैसे अभी हमने शुरुआत में बात की कि इतनी विविध पूजा उपासना पद्धति है। इसके अलावा अगर कोई नास्तिक है, उसे भी यहाँ पर स्थान है। आप किस विधि से करते हैं, किस समय करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं, किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते, कोई चीज़ मायने नहीं रखती। ये हिंदू दर्शन है। तो उसमें अगर कोई इस्लाम के तरीके से या ईसाइयत के तरीके से पूजा उपासना करता है, तो उसके लिए भी उतना ही स्थान है, क्योंकि हज़ारों रास्ते पहले से। तो ये हिंदू राष्ट्र का दृष्टिकोण है पूजा उपासना पद्धति को लेकर। लेकिन होता क्या है कि जब दुनिया में लोग देखते हैं कि इस्लामी देश कैसा होता है या ईसाई स्टेट कैसे रहे हैं, आज तो बड़ा स्वरूप बदला है, लेकिन ईसाई स्टेट अतीत में कैसे रहे,
तो उसी की जब तुलना आप यानी वो जो एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के कंसेप्ट से जब आप हिंदू विचार को देखते हैं, तब ये कन्फ्यूजन पैदा होता है। नहीं तो बात बड़ी स्पष्ट है, किसी के भय की बात नहीं है। तो हम ये कन्फ्यूजन भी हमारा दूर होता है शायद कि हिंदू राष्ट्र से क्या अवधारणा संघ की है। अच्छा, पर अभी आज की खबर है प्रशांत जी कि दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी किया है कि वो भारत को जो है वो गजवाए हिंद को मान्यता दे रहा है भारत में, और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने को मान्यता दे रहा है। अब ये हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ईसाई मिशनरियां जो हैं वो भी धर्मांतरण करके हिंदुओं को ईसाई बनाने में लगी हैं। तो कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? विडंबना यही रही है कि जब हिंदुत्व पर बात आती है तो उसकी कोशिश करके संकुचित से संकुचित व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। उसको ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की तरह प्रस्तुत किया जाता है, जबकि उसका इससे कोई लेना देना नहीं। ऑर्गेनाइज रिलीजन मतलब क्या, आप थोड़ा वैसा? ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन यानी जैसे कि इस्लाम, जैसे कि क्रिश्चियनिटी, तो यहाँ पर उपासना पद्धति का एक तय रूप है, सब लोग वैसा ही करते हैं और उनको गाइड करने वाले भी लोग हैं। एक पैगंबर है, यानी उस परंपरा में पैगंबर तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन आज वह एक पैगंबर से शुरू हुआ है। एक पैगंबर, एक मसीहा है, एक किताब है और एक पूजा पद्धति है, एक पोप है। धर्मगुरु जिसको कह लें हम। हाँ, धर्मगुरु कहने से कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं उस शब्द का उपयोग नहीं। अच्छा। तो एक पोप है, प्रीस्ट जिसको हम कहते हैं। लेकिन जब आप हिंदू की बात करते हैं तो किसी एक प्रोफेट से शुरू हुआ नहीं, कोई एक किताब नहीं है, कोई एक पद्धति नहीं है, और हर व्यक्ति अपने ढंग से कर सकता है। और जब उसमें वह कुछ नया करने जाता है तो उसकी भी गुंजाइश है। उदाहरण के लिए आज श्री श्री रविशंकर वो एक पद्धति सिखा रहे हैं, सदगुरु जगत वासुदेव है, वह एक पद्धति सिखा रहे हैं। तो कोई ये नहीं कहने जाता है कि आपने किसे पूछ के कर लिया। अगर कोई कुछ नया करता है, कबीर हुए तो कबीर के ये अनुयायी तैयार हुए, मीरा आई तो मीरा के मानने वाले तैयार। तो ये जो स्वतंत्रता है कि व्यक्ति अपने से नया कर सकता है, जिसको सत्य का साक्षात्कार होगा वह अपने आप ही लोगों के बीच में आ जाएगा और उसे बढ़ना चाहिए, ये मान्यता रही। तो ये कोई एक कठोर सीमा, कोई ऐसी बाउंड्री यहाँ पर नहीं। ये जो अनंत स्वतंत्रता है, इसके कारण आप हिंदू को कट्टर बना ही नहीं सकते। आप इस्लामिक राज्य बनाएंगे तो वह तय है। आप हिंदू राज्य बनाने की बात करेंगे तो आप क्या तय करेंगे? आप केवल इतना कर सकते हैं कि यह जो वैल्यूज हैं, यह जो स्वतंत्रता है, दुनिया को देखने की, दूसरे मानव को देखने की, पूजा उपासना पद्धति को देखने की, ये हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे। आप यही कर सकते हैं अगर आप कहें हिंदू राज्य। और इसीलिए इसी संदर्भ में कहा गया कि भारत हिंदू राष्ट्र, और संविधान की बात भी इसी संदर्भ में आती, क्योंकि संविधान की जो मूल प्रस्तावना है वह भी तो यही सब कह रही। उसमें ये जो 76 में इंदिरा जी के समय जो 2 शब्द जोड़े गए हैं, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, आप इनको हटाइए तो वह जो मूल है संविधान का, उसमें यही सब बातें तो हैं। बंधुता, समानता, पूजा उपासना धर्म की स्वतंत्रता, और भारत की बात आई है कि यह लोकतंत्र होगा। तो यह सारी बातें जो हैं, यह जिस हिंदुत्व की बात हम कर रहे हैं, यह उसी का विस्तार है, उसी की एक दूसरी व्याख्या है। प्रशांत जी, क्या है, दर्शकों के मन में जो तस्वीर गढ़ी गई है, वो जो बाबू बजरंगी का तलवार वाला चित्र जो खूब छपा, चिल्लाते हुए, खून का प्यासा हिंदू,
हुँ। तो ये तस्वीर है कि भई हिंदू राष्ट्र मतलब हमारे जो वामपंथी पत्रकार मित्र हैं, वो इस बात से भय करते हैं कि राह चलते मुसलमानों को मार दिया जाएगा और अराजकता फैल जाएगी और वो जय श्री राम चिल्लाते हुए लोग सड़कों के तिलक-विलक लगाते हुए घूमेंगे और भय का ऐसी वेब माहौल है। सीरीज़ भी आई है। हाँ, मतलब ऐसी एक एक नेटफ्लिक्स पे जो एक सीरीज़ थी काल्पनिक हिंदू राष्ट्र की। हुँ। और आप जो तस्वीर रख रहे हैं, वो तो बिल्कुल अलग है। नहीं, मैं जो तस्वीर रख रहा हूँ, वह समाज में सब तरफ दिखाई देने वाली तस्वीर ही है। इसको क्या होता है कि जब किसी बात को बड़े एकेडमिक ढंग से जटिल बनाकर प्रस्तुत किया जाता है, तो आदमी को सामने का सच भी जो है वो कई बार समझ नहीं आता। जब हम ये कह रहे हैं कि एक भगवान महावीर का भी मंदिर है और अघोरी बाबा का भी मंदिर है, माँ काली भी है और हम केवल ओम को मानते हैं, ऐसे लोग भी हैं। और हम केवल वेद को मानते हैं, हम वेद को नहीं मानते और किसी का किसी से झगड़ा नहीं, अपने-अपने मत हैं। लेकिन किसी को किसी से ये समस्या नहीं कि तुम वैसा क्यों कर रहे हो? अब तुमको मेरे जैसा बनना पड़ेगा। नहीं, तो उसमें कैच ये है ना कि वो सब हैं तो हिंदू। नहीं, लेकिन हिंदू मतलब क्या है? नहीं, किसी इसमें सवाल ये है कि अगर उस हिंदू के बाजू में एक मुसलमान भी अगर रहे, हुँ, एक क्रिश्चियन भी रहे, हुँ। तो हिंदू उसको वैसे ही अकोमोडेट करेगा जैसे एक शैव वैष्णव को करता है। तो वैसे ही तो करते आ रहे हैं ना। एक बात बताएँ, किस हिंदू बहुल क्षेत्र में किसी मुस्लिम या ईसाई को दिक्कत होती है? ये आप इस प्रोपेगेंडा पे को छोड़ दीजिए। भारत के सब बड़े शहरों को ले लीजिए, छोटे शहरों को ले लीजिए, कहीं पे 2% कहीं 3% मुस्लिम पॉपुलेशन है, कहीं 1% कहीं आधा परसेंट है, शेष 99% समाज हिंदू है, लेकिन मस्जिदों में अज़ान हो रही है, ताज़िए मस्जिदें निकल रहे मस्जिदें हैं। तोड़ी जा रही हैं भारत में। बाबरी ढांचा गिरा दिया, अब ज्ञानवापी के पीछे पड़ गए हिंदू, फिर वो मथुरा की बात कर रहे हैं। नहीं, इस प्रकार का प्रचार तो है, लेकिन समाज में ऐसा कहाँ है? भारत का जब विभाजन हुआ, तब भारत में जितनी मुस्लिम पॉपुलेशन का जो अनुपात था, वह फिर बढ़ गया है। पाकिस्तान में जो हिंदू पॉपुलेशन थी, वह घट के खत्म होने पर आ गई है। यही बांग्लादेश में हुआ है। कश्मीर में हिंदू पॉपुलेशन खत्म हो गई है, अफ़गानिस्तान में खत्म हो अफ़गानिस्तान में खत्म हो गई। लेकिन भारत में तो मुस्लिम, ईसाई सब फल-फूल रहे हैं। तो एक होता है प्रोपेगेंडा, लेकिन कई बार उसका वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि सुनने वालों को लगने लगता है और आँखों के सामने की सच्चाई हमको दिखाई नहीं पड़ती। और ये जो आपने कहा कि यह सारी बहुत अच्छा सवाल था। आपने कहा कि चाहे वह वैष्णव हो या शैव हो या शाक्त हो, वह हैं तो हिंदू। मेरा ये कहना है कि शिया और सुन्नी में आपस में मामूली सा अंतर है, अगर आप उसे देखें। यहाँ तो पूजा पद्धतियों में ज़मीन-आसमान का अंतर है। एक कहता है हम प्याज़ लहसुन भी नहीं खाते, दूसरा मंदिर में जाके शराब का प्रसाद भोग चढ़ाता है वो। इतना जहाँ ज़मीन-आसमान का अंतर है, वहाँ पर झगड़ा नहीं होता है। तो ये अच्छा, और इसके लिए कोई एक सिस्टम नहीं है, कोई आदेश नहीं दे रहा है कि ऐसा करो। ये अपने आप ही समझ से हो रहा है। तो इस समझ को, इन संस्कारों को आप हिंदुत्व कहते हो। और यह समझ, ये जो संस्कार है, ये हर व्यक्ति अपने हिसाब से उपासना करने के लिए स्वतंत्र है, हर व्यक्ति की एक सोच है। इसी को तो आप संस्कृति कहते हो ना। भारत की संस्कृति तो यही संस्कृति है। इसको अच्छा, अनेक प्रकार से डिफाइन करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से शायद ये वजह रही होगी कि जब ये दूसरे धर्म के, दूसरे देशों के लोग जब भारत आए, तो हमने उनको वैसे ही अकोमोडेट किया क्योंकि हम मान के चल रहे थे कि ठीक है उनकी पद्धति अलग होगी और हमें उससे आपत्ति नहीं है। बिल्कुल, पर यहाँ आके उन्होंने कन्वर्जन चालू किया। क्योंकि कन्वर्जन उनका मूल उनके सिद्धांतों में था। और आखिर वास्को डी गामा जब आया, तो वास्को डी गामा ने यही किया। गोवा में जब इंक्विजिशन लागू हुआ, पुर्तगालियों ने जब लागू किया, तो वहाँ पर भी यही हुआ। सारी दुनिया में जो इंक्विजिशन लॉ थे,
जहाँ पर किसी भी गैर ईसाई को प्रताड़ित किया जा सकता था, उसके उपासना पद्धति के आधार पर। तो ये गोवा में भी हुआ है। और फिर उसके बाद खिलजी, लोदी और औरंगज़ेब ने जो किया वह भी हम जानते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में ये सारी चीज़ें हिंदू होने के नाते कभी किसी ने नहीं की। प्रशांत जी, आपको क्या लगता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है ये खुल के राजनीति में क्यों नहीं आया आज तक? क्योंकि संघ के आप जो किताबें आप पढ़ी, तो बड़ा स्पष्ट है और वह शुरुआत से है कि राजनीति से हमें दूर रहना है। ये जैसे संघ के जो दूसरे सरसंघ चालक हुए गोलवलकर जी, आप उनके जो भाषण हैं, उनको आप पढ़िए, तो बड़ा स्पष्ट उसमें मिलता है कि राजनीति से राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। हम ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जिसमें अच्छी राजनीति हो, और वह उसका केवल एक पार्ट है। अगर देश का नागरिक सही बनेगा, तो सारी चीज़ें सही होंगी। तब शिक्षा भी सही होगी, तब दूसरी संस्थाएँ भी अच्छे से काम करेंगी और राजनीति और राजनेता भी ठीक से काम करेंगे। तो राजनीति में नहीं उलझना है और संघ को एक सांस्कृतिक संगठन ही रहना है। इस प्रकार के भी अनेक लेखकों ने लिखे हैं और उस समय जो लोग हुए हैं, जैसे गुरुदत्त कर एक लेखक हुए हैं, पहले उनकी किताबें काफ़ी प्रचलित थी, आजकल उतना प्रचलन में नहीं। कि जब संघ पर पहली बार प्रतिबंध लगा, गांधी हत्या में संघ को घसीटा गया और वास्तव में कोई प्रमाण नहीं था, और इसी कारण संघ पे सारे आरोप वापस लेकर और प्रतिबंध हटाया भी गया। लेकिन कई लोगों के मन में यह आक्रोश था कि हमको क्यों घसीटा गया संघ में, और तब एक चर्चा भी चली, ऐसा कुछ लेखकों ने लिखा है कि संघ को राजनीति में आना चाहिए। तो ये बात है 1925 में संघ का जन्म हुआ, और ये बात 1943-49 का ये समय। तो कुछ लोगों को ऐसा लगा संघ में, लेकिन उस समय भी जो गोलवलकर जी थे और संघ के जो प्रमुख लोग थे, उन्होंने बड़ी दृढ़ता से उस बात को कहा था कि नहीं, राजनीति में नहीं जाएंगे, हमको तो सामाजिक काम ही करना है, और हम जिस काम को लेकर शुरू हमने किया हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। आप कह रहे हैं कि वो राजनीति में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी और संघ में क्या रिश्ता है? जो आप अभी परिचय में आपने कहा कि 40 के लगभग ऐसे संगठन हैं, वो वास्तव में संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा शुरू किए गए संगठन हैं। उसमें विश्व हिंदू परिषद भी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी, जो उस समय भारतीय जनसंघ के नाम से शुरू हुआ था। तो राजनीतिक क्षेत्र में जाकर काम करने की बात आई, तो जो संघ की योजना थी कि हमको राजनीति में नहीं जाना है। लेकिन एक बात वहाँ तब से चल रही थी, तब से चल रही है प्रारंभ से, कि संघ केवल व्यक्ति निर्माण का काम करेगा, संघ अपनी शाखा चलाएगा और कुछ नहीं करेंगे, और स्वयंसेवक कुछ भी छोड़ेगा नहीं। मतलब संघ केवल अच्छे नागरिक तैयार करेगा, और वो नागरिक जो है वो जिस जिस क्षेत्र में जाके काम करना चाहेंगे वो करेंगे। उनमें से अलग अलग क्षेत्रों में लोग गए, कोई शिक्षा के क्षेत्र में गया तो विद्या भारती शुरू हुआ, मजदूर के क्षेत्र में कुछ लोगों ने जाके अपना स्वतंत्र काम शुरू किया, तो वह भारतीय मजदूर संघ बन गया और भारतीय किसान संघ बना। इसी प्रकार राजनीति के क्षेत्र में जो लोग गए, वो भारतीय जनसंघ की उन्होंने स्थापना की। अब ये एक व्यवस्था जो संघ में चलती है कि इन संगठनों का संघ से कोई कंट्रोल है क्या? नहीं, कंट्रोल नहीं है। ये एक ऐसी व्यवस्था है कि जैसे कोई एक विद्यालय हो, और उस विद्यालय से पढ़ने वाले छात्र जो हैं, वो वहाँ से निकलकर अलग-अलग व्यवस्थाओं में चले जाते हैं। वो इन्फ्लुएंस्ड हैं संघ से, लेकिन हाँ, और फिर वह विद्यार्थी होने के नाते बैठते हैं साथ में। जैसे एक बड़ी अच्छी बात वो कहते हैं कि भाई संघ की बैठकों में इन संगठनों के लोग आते हैं, लेकिन वह संगठन नहीं आते। उन संगठनों में काम करने वाले संघ के जो लोग हैं वो आते हैं। तो ये एक बड़ी यूनिक अप्रोच है। ये यानी संघ के इन ये जो
काम करने का तरीका है, ये अध्ययन का विषय है। ये बहुत सारे दूसरे संगठनों के काम में आ सकता है कि आप किस तरह से अपने स्वरूप को बनाए रखते हुए आप काम कर सकते हैं। पर प्रशांत जी, हमारे जो वामपंथी पत्रकार मित्र हैं, हुँ। उनका उनका कहना है कि ये कहने की बातें हैं। एक्चुअली में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को संघ ही कंट्रोल करता है। हुँ। तो वो तो कहते हैं कि ये मोदी जो है ना, वो एक प्यादा है। एक्चुअली में टिप ऑन द आइसबर्ग उनका जो शब्द है। पूरा बैकग्राउंड कंट्रोल संघ का है। एक-एक निर्णय, मतलब अभी रिसेंट उदाहरण बता दूँ आपको, 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बनी। चारों मुख्यमंत्री मतलब आउट ऑफ द ब्लू कहाँ से आ गए पता ही नहीं चला, उनको कोई जानता नहीं था। एक तो विधायक महोदय पहली बार जीत के आए, वो मुख्यमंत्री बन गए। लोकतंत्र में तो विधायक दल का नेता विधायक चुनते हैं, ये तो ऊपर से संघ ने थोप दिए 4 मुख्यमंत्री। हुँ। ऐसा उनका मानना है मतलब। ये 2-3 बातें हैं जो इसमें आई। एक तो ये कि संघ सरकार को कंट्रोल कर रहा है, संगठनों को कंट्रोल। और अभी आपने परिचय में बताया, इस संघ की 50,000 से ऊपर शाखाएँ, लाखों सेवा के काम चल रहे हैं और विदेशों में वो हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से काम चल रहे हैं। तो ये सब काम करते हुए किसी सरकार को चलाना, ये किसकी क्षमता है? जब आप अपने पूरे काम कर रहे हैं इतने और इतने बड़े स्तर पे, तो आप सरकार कैसे चला, और सरकार चलाना कोई आसान बात है। और कोई सरकार को चलाने के लिए एक अनुभव की भी ज़रूरत होती है। वह अनुभव वहाँ के लोगों के पास होता है। विधायिका है, कार्यपालिका है। तो संघ या कोई भी अन्य संगठन, मतलब एक व्यावहारिक रूप से अगर हम बात करें, तो वह किसी सरकार को कैसे चला सकता है? फिर दूसरी बात जो ये 4 मुख्यमंत्रियों की आई। अपने देश में एक तरफ डायनेस्टी पॉलिटिक्स चलती है। तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स यह नहीं है कि किसी राजनेता का बेटा राजनीति में नहीं आ सकता। परिवार में वातावरण होता है, बचपन से वो माहौल देखता है, तो बड़ा स्वाभाविक है कि कुछ परिवारों के बच्चे, ऐसे बहुत सारी जगह हम ये भी देख रहे हैं कि नहीं आए। बड़े-बड़े राजनेताओं के बच्चे राजनीति में नहीं आए। अभी कई केंद्रीय मंत्री हैं जिनके बच्चे राजनीति में नहीं हैं। राजनीति करने लायक हैं, पर्याप्त उम्र के हैं, पर राजनीति में नहीं। लेकिन ठीक है, कई जगह होगा, कहीं नहीं होगा। लेकिन डायनेस्टी पॉलिटिक्स जो है, जो वंश परंपरा के हिसाब से, कि उस पार्टी के मालिक ही परिवार के लोग होंगे। वो होंगे, नहीं तो उनकी पत्नी होगी, नहीं तो उनकी बेटी होगी। नहीं तो लेकिन बेटी का बेटा होगा। बेटी का बेटा होगा। ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स। और वहाँ तय कि उसके अलावा कोई बन नहीं सकता। अगर कहीं पर कोई नए व्यक्ति को चुनकर वह ला रहे, ये तो एक अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। और पार्टी का यानी जो हमारे यहाँ जो एक प्रक्रिया है, जो आपने कहा कि हमारे यहाँ विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री चुनता है, सांसद जो हैं वह प्रधानमंत्री चुनता है। यह तो है, लेकिन हर एक पार्टी में हमेशा से चला आया है। ये किसी एक पार्टी की बात नहीं, हर एक पार्टी में यह हमेशा से चला आया है कि एक कमेटी होती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में वो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो लोग तय करते हैं प्रधानमंत्री कौन होगा। मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री बने, तो मनमोहन सिंह जी को किसने चुना था? तो ये होता सभी जगह यही होता है, सभी राज्यों में यही होता है, सभी राजनीतिक दलों में यही होता है कि कोई एक व्यक्ति को पार्टी का संगठन मिलके और प्रमुख नेता मिलकर तय करते हैं और उसके बाद उनके जो सांसद हैं वो उसको समर्थन देते हैं। तो ये तो बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है। और आप इसमें अगर संघ के लोगों की बात कर रहे हैं, तो संघ के लोग तो सब जगह भारतीय जनता पार्टी में संघ के कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में हैं। ये सच है। तो ये, लेकिन ये तो सच है ना कि संघ के जो काम है उसका फ़ायदा तो भाजपा को मिल ही रहा है। संघ के काम का फ़ायदा भाजपा को तो मिलता है, क्योंकि ये हम देखते हैं कि संघ का कार्य जहाँ बढ़ा है, धीरे-धीरे भाजपा बढ़ी है। लेकिन केरल में संघ का इतना काम होने के बाद भी भाजपा को फ़ायदा अभी तक नहीं मिल पाया। बंगाल में नहीं मिल पाया, तो ये एकमात्र फैक्टर तो नहीं होना चाहिए।
दूसरी बात ये है कि संघ प्लान करे ना करे, एक सामान्य ढंग से आप देखोगे तो संघ के कार्यकर्ता का झुकाव उस दल की तरफ होना स्वाभाविक है जो अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर को रखेगा, जो धारा 370 हटाने की बात कहेगा, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कहेगा। तो संघ के जो कोर इश्यूज हैं उनको लेकर कोई भी राजनीतिक दल अगर आगे बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से जो संघ के जो स्वयंसेवक हैं उनका झुकाव उस तरफ हो जाएगा। तो प्रशांत जी, विपक्षी पार्टियां ये मतलब आरोप लगाती रही हैं कि संघ की जो सोच है वो देश को जला देगी, ये धारा 370 और मतलब और तानाशाही रवैया है बिल्कुल। कुछ प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल्स तो कहते हैं कि फासिज्म है, और इस तरह के सब आरोप लगते रहे। तो आपको लगता है संघ की ऐसी वर्किंग है? उनको किसी भी बात का प्रमाण रखना चाहिए सामने। जैसे संघ फासिज्म को मानता है, ठीक है, ये आरोप है। इस आरोप को सिद्ध करने के लिए आज तक उनकी तरफ से क्या रखा गया? भाई एक तरफ आप उनका संघ का कोई साहित्य इस प्रकार का है क्या? कुछ भाषण ऐसे हैं क्या? कार्यपद्धति में कोई एक ऐसी बात आती है क्या? इसको डिफाइन करना चाहिए। सिर्फ आरोप लगाने के स्थान पर जो बातें प्रामाणिक रूप से कही जा सके वह कहना चाहिए। फासिज्म फासिज्म मतलब क्या? उसमें और फिर इसमें तो यह भी कहा जा सकता है ना कि जब देश पर इमरजेंसी लगी तो क्या वह फासिज्म नहीं था? तानाशाही इस देश में एक ही बार लगी है स्वाधीनता के बाद, वो जब देश में इमरजेंसी लगी। तो इतना कट्टर विरोध राजनीतिक क्षेत्र में संघ का होता रहा है, इसके पीछे कुछ विपक्षी दलों का कुछ तकलीफ है, जो डरते हैं वो लोग संघ से? अपने देश में एक परंपरा सी स्थापित हो गई है आज़ादी के पहले। 1920 का जो काल है आप उसको याद करें। 1919 1920 भारत में खिलाफत आंदोलन आया, और कुछ उसके पहले से भी यह चल रहा था। तो एक तुष्टीकरण का दौर अपने यहाँ शुरू हुआ और धीरे धीरे एक ऐसा वातावरण बना कि हिंदू शब्द ही मत बोलो आप। मुस्लिम लीग तो चलेगी लेकिन हिंदू महासभा नहीं चलेगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं चलेगा। और ये इस हद तक हो गया था, और बाद में वह परंपरा चलती रही स्वाधीनता के बाद भी, कि जब मोपला राइट्स हुए खिलाफत आंदोलन के बाद और बड़े पैमाने पर हिंदुओं को मारा गया, उस पर कांग्रेस के नेताओं ने किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से मना किया। गांधी जी का उस समय स्टेटमेंट था कि मोपलाओं ने जो किया उनको लगा कि वह अपने मजहब के हिसाब से ठीक कर रहे हैं, इसलिए उन्हें दोष देने का कोई अर्थ नहीं। ऐसा वातावरण अपने देश में बना। तो हिंदू शब्द की बात सावरकर ने की तो सावरकर सांप्रदायिक हो गए। सावरकर ने कहीं मुस्लिम विरोध में कोई बात नहीं की। अच्छा, पॉलिटिकल करेक्टनेस की बात आती है, इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर बात नहीं की जाती। उन्होंने जो पाकिस्तान को लेकर जो किताब लिखी है उसमें उन्होंने बड़ी स्पष्टता से सांप्रदायिकता के प्रश्नों को उठाया, लेकिन उसकी बात नहीं की जाती। तो देश में एक वातावरण बन गया, और इसीलिए आ, हालांकि उस समय कांग्रेस में, यानी स्वाधीनता के पहले कांग्रेस में ऐसे काफ़ी लोग हुआ करते थे जो संघ के प्रति सहानुभूति रखते थे, लेकिन 1947-48 आते आते नेहरू जी का जो संघ के लिए एक रवैया था वह कांग्रेस में हावी हुआ, और कांग्रेस पूरी तरह से एंटी संघ और कई मामलों में एंटी हिंदू बनती चली गई। बाद में इन्हीं सारी बातों को
हम बार-बार देखते हैं कि दोहराई जाती है और दूसरे भी और मामले आए सामने। जैसे आप देखेंगे कि अपने देश में हिंदू कोड बिल आया। नेहरू जी का बड़ा आग्रह था कि हिंदू कोड बिल आना चाहिए। अब ये नया दौर है, पुराने कानून समाप्त होने चाहिए और सारे देश में एक कानून। ये नेहरू जी का आइडिया था। नेहरू जी इससे सहमत थे। ये तो सारे संविधान सभा ने सोचा, सबने सोचा। ये यूसीसी वाला मामला हो गया। यूसीसी वाला मामला पे हिंदू कोड बिल की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। तो हिंदू कोड बिल आया तो हिंदुओं में बहुपत्नी प्रथा थी वह समाप्त हो गई। उत्तराधिकार के नियम तय हो गए। तलाक के भी अधिकार मिल गए स्त्री पुरुष दोनों को। लेकिन वहीं जब मुस्लिम समाज को लेकर जब बात आई तो कहा कि नहीं वहाँ पे हम कानून जो है वो अलग रखेंगे। और अंग्रेज़ों ने जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना कर रखा, उसको हम आगे बढ़ाएँगे और वह आज तक देश में चल रहा है। तो ऐसे सारे वातावरण में हिंदू संगठन की बात करना मतलब एक गलत बात करना और उसको अछूत बनाकर रखना, यह हो गया। धीरे-धीरे जब तक संघ की वह उतनी ताकत नहीं बन गई, तब तक यही सारा नैरेटिव जो है वह चलता रहा। ये वक्फ बोर्ड भी तो नेहरू जी लेके आए थे। नहीं, वक्फ बोर्ड तो ये पुराना कांसेप्ट है जो चल रहा है। उसको लेकर जो कानून बने और बाद में अभी हम जब देखते हैं कि यूपीए सरकार के समय भी जो एक बिना किसी तार्किक आधार के जो असीमित अधिकार वक्फ बोर्ड को दे दिए गए, उसके कारण समस्याएँ पैदा हुई। वक्फ का कांसेप्ट तो बहुत पुराना है। तो प्रशांत जी, ये इतिहास की अगर हम बात करें तो संघ एक खास तरह से डिजाइन और डिफाइन करना चाहता है इतिहास को अपने नजरिए से, ऐसा लगता है। वो अपनी खुद की एक आइडियोलॉजी के हिसाब से अपने चश्मे से देखता है। नहीं, खास तरह से क्या आशय है आपका? खास तरह से मतलब ये कि भाई जैसे अभी हमको अभी तक तो ये पढ़ाया गया था मुगल इतिहास के बारे में, अब वो किताबों को भी बदल रहे हैं स्कूलों में, हमारे मंदिरों को दोबारा वापस लेने की बात कर रहे हैं। तो ये मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात क्यों हो रही है? जो हो गया वो हो गया। हाँ, ये नैरेटिव चलता है। हाँ। लेकिन इतिहास को बदलना मतलब क्या? या पाठ्यक्रम को बदलना? इतिहास को तो कोई बदल नहीं सकता। आप इतिहास को बता सकते हैं या इतिहास को छुपा सकते हैं। हमारे देश में इतिहास को किस तरीके से पढ़ाया गया आजकल अब ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। इतिहास को ना छुपाइए, ना बदलिए। इतिहास तो जैसा है उसको जस का तस बता दीजिए। आज के समय का डिबेट और क्या है? तो ये बताया जा रहा है कि बाबर भी बड़ा सेकुलर था, परंतु था क्या? ये बताया जा रहा है कि औरंगज़ेब और शिवाजी ये राज्य के लिए लड़ने वाले 2 राजा हैं। आप उस रूप में उनको देखिए और उसमें भी शिवाजी की बात 2 लाइनों में ख़त्म करिए, औरंगज़ेब पर पूरा चैप्टर पढ़ाइए। मुग़ल सल्तनत जो 200 साल भी नहीं रही, उसको इस तरीके से पढ़ाइए कि पढ़ने वाले को लगे कि ये 2000 साल में इसके सिवा कुछ था ही नहीं या 1000 साल केवल यही बातें रहीं। तो इतिहास को जैसा था केवल वैसा बताना और इतिहास को जैसा है वैसा बताना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास समाज की आँख है। उसके बिना आप अपने आप को पहचानते नहीं। तो जो सत्य है उसको बताइए। तो संघ चाहता है कि जो जैसा इतिहास हमारा घटित हुआ संघ के हिसाब से वैसा नहीं, संघ इतिहास क्या? नहीं पढ़ाया जा रहा। ये तो आज संघ के अलावा अब बहुत लोग कह रहे हैं ना। कितने सारे जो स्वतंत्र लेखक हैं, पत्रकार हैं, वह भी तो ये सारी बात कह रहे हैं। और संघ चाहता है वाली बात क्यों की जाए? क्या देश का आम नागरिक नहीं चाहता कि सत्य बताया जाए? उदाहरण के लिए शिवाजी का एक बहुत बड़ा कद है महाराष्ट्र में। यानी मैं पाठ्यक्रम और इन सारे संदर्भों में बात कर रहा हूँ। लेकिन आप जैसे महाराष्ट्र के बाहर निकलते हैं, तो शिवाजी के बारे में बात नहीं होती। और लुटेरा और डाकू इस प्रकार की भी बातें आपको देखिए पाठ्यक्रम में मिलती।
हनुमान जी के बारे में भी कुछ भी कमेंट किया जा सकता है, अपमानजनक बात की जा सकती है, पाठ्यक्रम में, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में रहा। इस पर कोई आपत्ति नहीं। और बात केवल इतनी नहीं है, आप जब अपने देश के लोगों को ये पढ़ाएँगे कि हम तो हमेशा पिटते रहे और झूठ पढ़ाएँगे। रानी नाइकी देवी, उनके बारे में आप नहीं पढ़ाएँगे और आप केवल ये बताएँगे कि मोहम्मद गौरी और महमूद गजनबी आके भारत को रौंदते रहे। लेकिन उनको पराजित करने वाली नाइकी देवी के बारे में आप नहीं पढ़ाएँगे। आप बताएँगे वो 200 साल से भी कम जो रहा मुगल वंश, यानी प्रभावी जब वो रहे, आप उसके बारे में बताएँगे। लेकिन 600 साल तक चलने वाले अहोम वंश के बारे में नहीं बताएँगे। आप हमलावरों की छोटी-छोटी लड़ाइयों को आप बड़ा करके बताएँगे। लेकिन आप ललितादित्य जैसे सम्राट के बारे में नहीं बताएँगे। तो इससे एक जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव लोगों पर पड़ता है, हम अपने आप को किस नज़र से देखते हैं, इसके बारे में विचार ज़रूरी है। आप नहीं बताएँगे कि हमारे यहाँ ज्ञान-विज्ञान की परंपरा कैसी रही, उसको मिथ बता देंगे। यानी जब ये बात होती है ना, तो फिर वो एक ही बात पे कह रहे हैं, ये तो पुष्पक विमान की बात करते हैं। जैसे मैं देखता हूँ ये डिबेट माइथोलॉजी। माइथोलॉजी कि भाई ये तो पुष्पक विमान की बात करते हैं, उसका प्रमाण कहाँ है? अरे मत करिए पुष्पक विमान की बात। ये तो न्यूक्लियर रिएक्टर था प्राचीन भारत में, आप मत करिए। लेकिन संस्कृत में कितने दर्जन किताबें केमिस्ट्री के ऊपर हैं, ये कहाँ बताया आपने? जिसमें ज़िंक से लेके सारी मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यह बताया गया है। और वो 11वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी की किताबें। आप ये भी नहीं बताएँगे। या सुश्रुत संहिता में सर्जरी करने के लिए कितने उपकरण बताए गए हैं, कितने इंस्ट्रूमेंट बताए गए हैं, आप ये भी नहीं बताएँगे। यह तो बताइए। ठीक है, आप न्यूक्लियर रिएक्टर मत बताइए और बिल्कुल कसौटी पर कसिए कि बताओ कहाँ था न्यूक्लियर रिएक्टर, बिल्कुल खारिज कर दीजिए। लेकिन आप पाइथागोरस पढ़ाएँगे, बौधायन प्रमेय नहीं पढ़ाएँगे, जो उसी से पहले का है। आप बताएँगे कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, लेकिन न्यूटन के कई सौ साल पहले भारत की किताबों में जो गुरुत्वाकर्षण का विवरण आया है, वो नहीं बताएँगे। सवाल इसका है। तो भारत का जो वास्तविक इतिहास है, वह बताइए ताकि भारत का नागरिक, हमारा छात्र, हमारे छात्राएँ, वह हम क्या हैं इसको पहचानें तो। हमेशा व्यक्ति के नैतिक बल को तोड़ने वाली बात बताना और वह भी झूठी बताना, आधी-अधूरी बताना। प्रश्न तो इस पर है, क्यों व्हाइट वॉश किया गया है कुछ चीज़ों को? लेकिन प्रशांत जी, आपको नहीं लगता कि अगर मुगलों का इसमें कोई योगदान है भारत की तरक्की पे, हुँ। तो उसको भी स्वीकार किया जाना चाहिए? हाँ, तो मैं भी ये प्रश्न अ, पूछना चाहता हूँ कि योगदान बताएँ? यानी योगदान के रूप में वो मुगलई खाना, मुगलई गार्डन, मुगलई मुगल गार्डन, आर्किटेक्चर। मुगल आर्किटेक्चर, हाँ, अब उसके बारे में और औरंगज़ेब चर्चा। ने तो कई मंदिर भी बनवाए भारत में। हाँ, ये भी अभी बताया जा रहा है ना। अ, भारत में बाहर से आए हुए यात्रियों ने जो विवरण लिखे हैं, हुँ। वो मुगलों के योगदान के बारे में बताने के लिए पर्याप्त हैं। यूरोप से आए हुए यात्री लिखते हैं कि मुगल साम्राज्य जहाँ-जहाँ फैलता था, वहाँ के उत्पादनकर्ता, वहाँ के व्यापारी उसको छोड़ के पास के दूसरे राज्यों में चले जाते थे। इतनी तबाही थी। मुगलों ने इस देश को मनसबदारी प्रथा दी। भारत में हमेशा से एक व्यवस्थित शासन, एक कर व्यवस्था, एक राज्य तंत्र ये चला आ रहा है। ये प्राचीन काल से हमको उदाहरण मिलते हैं। लेकिन मुगलों ने इस देश को मनसबदारी दी। अब मनसबदारी पढ़ा दिया आपने पाठ्यक्रम में, लेकिन उस मनसबदारी के बारे में बताया नहीं और इतना वो समझते भी नहीं है।
5,000 की मनसबदारी, 20,000 की मनसबदारी, मतलब वह इलाका तुमको दे दिया, वहाँ से टैक्स वसूल करो, जैसे वसूल करना है करो और हमको टैक्स ला के दो। इस तरह से मुगल शासन चल रहा था। जी। कौन सी नहर खोदी गई, कौन सी सड़कें बनाई गई, जनता के भले के लिए क्या किया, उल्टा जजिया लगाया। और जब जजिया जहां पर नहीं भी था तो वहां टैक्स कितना था, आय का कितना हिस्सा था, साल में कितने बार ले रहे थे। क्यों दुर्दशा थी उस समय लोगों की। यूरोप से आए हुए यात्रियों ने लिखा है कि हमको आश्चर्य होता है देख के कि इतने गरीब लोगों के देश में इतने अमीर बादशाह कैसे रहते। तो योगदान है तो मेरा भी कहना है कि उसको बताया जाना चाहिए, ढूंढ कर निकाले, जिस तरह का भी योगदान है। जिस तरह का भी योगदान है। वैसे आज की युवा पीढ़ी ये सोचती कि मान लीजिए हमको बहुत ज़्यादा नहीं भी पता है तो क्या हो जाएगा, पुराना इतिहास जान भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। हाँ, ये भी एक बात मैंने भी सुनी है। हाँ। क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ना। हाँ, नफरत का माहौल फैलता है इससे। तो फिर इतिहास के अध्ययन का फिर क्या मतलब है। दुनिया में इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है। और इतिहास की सही जानकारी नहीं होगी तो फिर ये कन्फ्यूजन बना रहेगा कि इस देश में एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब आप इतिहास का की सही जानकारी नहीं रखेंगे तो फिर आप अपने भले और बुरे की पहचान कैसे करेंगे। अगर इतिहास इतनी ही व्यर्थ की बात होती तो दुनिया में इतने लोगों ने जो इतना जीवन इतिहास के लिए खपाया है, उसकी आवश्यकता क्या थी। इतिहास एक समाज की स्मृति है और स्मृति के बिना कोई सरवाइव नहीं कर सकता है। तो लाइफ लेसन्स हम जिनको कहते हैं वह इतिहास है। इतिहास दोहराता है अपने आप को, अगर नहीं सीखा। हाँ, जो आप नहीं सीखते हैं वह दोहराते हैं, इसलिए इतिहास जरूरी है। प्रशांत जी, ये संघ की राष्ट्रभक्ति पे भी सवाल उठते रहे हैं। अ, तिरंगा क्यों नहीं भगवा इनका ध्वज है, ऐसा क्यों है। संघ का भगवा ध्वज है तो यह तिरंगे के विरोध में कैसे है। बात फिर मैं आता हूँ कि हम अपने समाज में आसपास जिन चीज़ों को देखते हैं, कई बार कोई नैरेटिव ऐसा स्थापित होता है कि वह सहज बात भी ध्यान में नहीं आती। तो संघ से ये सवाल जो पूछते हैं कि आप अपनी शाखा में तिरंगा क्यों नहीं लगाते, तो मैं एक ध्यान दूसरी तरफ लाना चाहता हूँ आपका। सब संगठनों के अपने अपने ध्वज हैं। एनसीसी का एक ध्वज है, एनएसएस का एक ध्वज है। बहुत सारे सामाजिक राजनीतिक संगठनों के अपने अपने ध्वज हैं। जो राजनीतिक दल या प्रश्न उठाते हैं कि संघ में भगवा क्यों है, तिरंगा क्यों नहीं, उनके भी अपने ध्वज हैं। तो क्या वह तिरंगे के खिलाफ है। संस्था का अपना ध्वज अपने उसके एक विचार को बतलाता है। और भगवा ध्वज को संघ ने भारत की संस्कृति के प्रतीक के रूप में अपनाया और वह 1925-1926 से चल रहा है। तब तो तिरंगे का कोई फॉर्म भी डिसाइड नहीं हुआ तब तो होगा। ये डिसाइड ही नहीं हुआ था। और जब डिसाइड हुआ भी है तो उसमें भी एक बड़ी रोचक बात है। एक ध्वज कमेटी बनी थी 7 लोगों की कि भारत का राष्ट्रध्वज कैसा हो। उसमें काका कालेकर थे, उसमें सरदार पटेल थे, उसमें पंडित नेहरू थे, उसमें अबुल कलाम आज़ाद थे, उसमें मास्टर तारा सिंह थे। और इस ध्वज कमेटी को ये तय करना था कि भारत का राष्ट्रध्वज क्या हो, क्योंकि तिरंगे को लेकर लोगों के मन में विरोध था और अनेक प्रकार के प्रश्न कांग्रेस के अंदर से आए थे। और यह भी कहा था कि ये व्याख्या ही आप गलत कर रहे हैं कि वो केसरिया रंग जो है वह हिंदुओं का है, हरा रंग मुसलमानों का है। हमको ऐसा राष्ट्रध्वज क्यों चाहिए कि जो इस प्रकार से जिसकी व्याख्या की गई हो। तो ध्वज कमेटी ने जो निर्णय दिया था जिसे बाद में स्वीकार नहीं किया गया, और इन सब लोगों की वह कमेटी थी जिनके मैंने नाम लिए, कि भगवा ध्वज राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए।
क्योंकि यह भारत की सनातन संस्कृति का प्रतीक है। अच्छा, ये ऑन रिकॉर्ड है ये ये किताब? ऑन रिकॉर्ड है ध्वज कमेटी, और इसके बीच में नीले रंग का चरखा होना चाहिए। ये ध्वज कमेटी की रिपोर्ट है। बाद में फिर सारी बातचीत के बाद और फिर वो कई चर्चाएं हुई, वह एक इतिहास है कि फिर तिरंगे को ही अपनाया गया और चरखे की जगह वहाँ अशोक चक्र आ गया, ये धम्म चक्र के रूप में उसे स्वीकार किया गया। और बाद में फिर इन सब की व्याख्या अलग की गई कि केसरिया रंग जो है यह त्याग का, बलिदान का प्रतीक है, हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। अब चूंकि वो बना लिया था तो उन्होंने कहा नहीं, ठीक है, एक बार देश ने तय कर लिया, संविधान ने उसको मान्यता दी, वो हमारे लिए आदरणीय है, देश ने ये तय। सबको होना चाहिए। पर प्रशांत जी, आपको नहीं लगता कभी कभी कि ये बहुत सारी चीजें जो कही जाती देश ने तय कर लिया, पर वहां भी एक प्रकार की तानाशाही थी? अब हर जगह कुछ चुने हुए लोग तय करते हैं, जिन्होंने तय किया उनका देश ने विरोध नहीं किया, इसलिए हम मानेंगे कि वह तय तय हो गया। जैसे सरदार पटेल प्रधानमंत्री की जगह कोई और तय हो गए, नहीं तो ये तो होता ही आया है ना। और तानाशाही का आरोप आरएसएस पे लगता है। हाँ, ये तो होता ही आया है, पर मैं कहता हूँ चलिए ठीक है, ये अब रीत है दुनिया की। तो जो तिरंगे की जो बात है वह ऐसी है। और दूसरी बात यह है कि संघ के मुख्यालयों में, कार्यालयों में, सब जगह तिरंगा इन मुख्य अवसर जो होते हैं, राष्ट्रीय पर्व जो होते हैं, वह फहराया जाता है। तो मतलब आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंडिपेंडेंट सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अपना एक फ्लैग है। नहीं, वह भी नहीं, इसमें देखिए तिरंगा तो आपने बनाया, हाँ। भगवा जो है यह प्राचीन है, महाराणा प्रताप का भगवा ध्वज है, शिवाजी का भगवा ध्वज है, गुरु गोविंद सिंह ने भी एक केसरिया रंग दिया है, निशान साहिब जो है। आप महाभारत के युद्ध के में जाते हैं तो आपको वहां भी पता चलता है कि अर्जुन के रथ पर भगवा ध्वज है। और भगवा जो है, इसको वह ध्वज कमेटी ने भी इसके बारे में कहा है कि यह कुछ जीवन मूल्यों का प्रतीक है और इसलिए इसे राष्ट्र ध्वज होना चाहिए। तो वह जो पहले से चला आ रहा था उसको संघ ने स्वीकार किया, और संघ ने कहीं ये दावा नहीं किया कि हमारा ध्वज है। संघ ने कहा है कि जो भारत की परंपरा से चला आ रहा भगवा ध्वज है, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो संघ ने उसको अपना ध्वज नहीं कहा है। और संस्कृति के एक बड़ी विशेष बात है, संघ की व्याख्या में यह संस्कृति के प्रतीक रूप में और यह गुरु के रूप में। इसलिए संघ की शाखाओं में जो ध्वज लगता है, भगवा ध्वज लगता है, तो भगवा ध्वज गुरु है। इस गुरु भगवा ध्वज को गुरु रूप में मान के भारत की सारी संस्कृति, भारत की सारी परंपरा और यहाँ पर जो भी महापुरुष हुए हैं उन सबको उस ध्वज में हम देख रहे हैं, उन मूल्यों को उसमें देख रहे हैं, और उसके सामने वह अपना अभ्यास करते हैं। उसमें खेल हैं, उसमें बौद्धिक के कार्यक्रम है, और यह सब चलता है। तो भगवा ध्वज वह संघ में गुरु रूप में। एक्चुअली में ये बात इसलिए आ रही क्योंकि संघ पे देश में 3 बार बैन लगे। तो गांधी हत्या पे एक बैन लगा। अब ये गोडसे और संघ का गांधी हत्या से क्या संबंध है? क्योंकि गांधी हत्या से संबंध होता तो संघ प्रतिबंधित हो गया होता। बैन लगा था। बैन लगा, लेकिन कैसे लगा? नाथूराम गोडसे पहले कभी संघ के संपर्क में आया, लेकिन उसके बाद वह संघ से दूर चला गया और उसने स्वतंत्र रूप से यह काम किया। संघ के ऊपर जब प्रतिबंध लगाया गया तो किन आधार पर लगाया गया यह भी नहीं बताया गया। सरदार पटेल गृह मंत्री थे, तो सरदार पटेल जैसे गृह मंत्री की देखरेख में गांधी हत्या की जांच हुई, और उसमें यह निकल कर आया कि गांधी हत्या में या गोडसे ने जो काम किया है उसमें संघ का कोई लेना देना नहीं, और प्रतिबंध हटाया गया। अच्छा, लेकिन जब जब प्रतिबंध हट गया उसके बाद भी उसको बार बार दोहराते रहना कि गांधी हत्या के पीछे संघ है। हाँ, और राहुल गांधी बार-बार हम सुनते हैं ना, कहते हैं कि भाई वो संघ ने माहौल ऐसा बनाया था हाँ, कि जब कोर्ट से फटकार पड़ गई हाँ, तो फिर ये कहा कि अब ये कहना शुरू किया है कि संघ ने ऐसा माहौल बनाया जिसके कारण गांधी जी की हत्या हुई। मतलब संघ की विचारधारा के कारण गोडसे प्रेरित हुए। हाँ, लेकिन यह सच है क्या?
नाथूराम गोडसे ने कोर्ट में जो कहा है वह क्या है? नाथूराम गोडसे ने विस्तार से बताया गांधी हत्या उसने क्यों की। नाथूराम गोडसे ने जो किया उससे बहुत नुकसान हुआ, हिंदुत्व का जो आंदोलन था उसको बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि उसके कारण वह एक जो चर्चा चलनी चाहिए थी वह चर्चा रुक गई, वह जो डिस्कशन होना था वह आगे नहीं बढ़ा, देश का पूरा वातावरण बदल गया। वो लेकिन लेकिन उसने कारण क्या बताए? उसने कहा कि गांधी कहते थे विभाजन मेरी लाश पर होगा। गांधी जी ने, हम गांधी के भरोसे थे, गांधी जी ने विभाजन होने दिया। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिस समय भारत पर हमला कर रहा था उस समय गांधी जी भारत सरकार पर दबाव बना रहे थे कि उसको 65 करोड़ रुपए दो। उसने जिक्र किया है कि एक शरणार्थी जो पाकिस्तान से आए और उन्होंने कहा कि मैं, मेरा सब कुछ लुट गया, प्रार्थना सभा में, तो गांधी जी ने कहा कि तुम आए क्यों? तो उसने कहा गांधी जी हम वहाँ रहते तो हमारे मारे जाते। तो उन्होंने कहा मारे जाते पर तुमको जगह नहीं छोड़नी चाहिए थी, तुम अपनी जगह छोड़कर क्यों आए? तो ऐसे बहुत सारे कारण गोडसे ने गिनाए। तो गोडसे की प्रेरणा क्या थी गांधी हत्या के पीछे, वह गोडसे ने बताई। लेकिन गोडसे का जो कृत्य था उससे नुकसान हुआ। नुकसान ये होगा कि अब गांधी जी की आप किसी भी प्रकार की आलोचना फिर नहीं कर सकते। हमारे देश में यह जरूरी है, वह कोई भी हो, जब कोई व्यक्ति देश में इतना ताकतवर हो, वह चाहे गांधी जी हो, चाहे वह नेहरू जी हो, चाहे वो मोदी हो या कोई और हो, आलोचना तो सबकी होना ही चाहिए। चर्चा तो होना ही चाहिए कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। या हमारे देश में एक इस प्रकार का वातावरण बना दिया गया है कि किसी व्यक्ति के बारे में आप कुछ बोल ही नहीं सकते। अच्छा, और एक और बड़ी मजेदार बात है, गांधी जी को लेकर तो ऐसा वातावरण बना दिया गया हमारे यहाँ कि भगवान राम की आलोचना इस देश में होती रही लेकिन गांधी जी की आलोचना नहीं हो सकती। अरे आप प्रश्न उठाइए ना, कोई होता हो सकता है वह श्री राम से सहमत ना हो, कृष्ण से सहमत ना हो और गांधी जी से भी सहमत ना हो, या किसी अन्य व्यक्ति से सहमत या असहमत हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि गांधी जी की हत्या के कारण बहुत सारी चर्चाएं जो हो सकती थी वह नहीं हुई और देश का वातावरण एक रचनात्मक दिशा में जाने की जगह वह पूरी तरह राजनीतिक हो गया। आपको ऐसा लगता है कि गोडसे के द्वारा जो गांधी जी की हत्या की गई उसको एक राजनैतिक दल ने अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, हिंदुओं को सांप्रदायिक पेंट करने के लिए, हिंदू संगठनों को सांप्रदायिक बताने का काम गांधी हत्या की आड़ में हुआ और उसको कई सालों तक अभी तक चल रहा है। अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है। अभी तक चल रहा है। तो अच्छा, एक आरोप और मैं देख रहा हूँ कि आरएसएस का आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है। अंग्रेजों के एजेंट थे वो, ऐसा भी बल्कि बोलते हैं लोग। यहाँ तक कि मतलब उन्होंने कोई बलिदान नहीं दिया आंदोलन में। हमारी टेक्स्ट बुक में कहीं हमने नहीं पढ़ा। और एक टेक्स्ट बुक में तो बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम नहीं है। हाँ, लेकिन अभी संसद में खड़के जी मोदी जी को कह रहे थे कि भाई ये भाजपा आरएसएस वाले हम लोगों को सिखाएंगे देशभक्ति क्या होती है, हमारे लोगों ने तो जान दी। एक तो देश के स्वाधीनता संग्राम को लेकर एक विशेष ढंग से इतिहास लिखा गया, विमर्श गढ़ा गया ताकि एक परिवार विशेष को और दल विशेष को उसका लाभ मिले। इसलिए नेताजी सुभाष और वो हजारों की संख्या में बलिदान देने वाले आज़ाद हिंद फौज के सिपाही, उनको किनारे कर दिया गया। और ऐसे कितने ही लोग हैं। हमारे यहाँ बच्चे भारत छोड़ो आंदोलन जानते हैं जो वास्तव में असफल आंदोलन था। गांधी जी खुद निराश थे क्योंकि गांधी जी ने बोला कि हम भारत छोड़ो, उन्होंने कहा, और एक आंदोलन शुरू हो गया और दिन 2 दिन बीतते बीतते कांग्रेस के लोग गिरफ्तार हो गए और आंदोलन आगे बढ़ नहीं पाया। ये स्वयं कांग्रेस के लोगों ने उस समय लिखा है। लेकिन हमको बताया जाता है कि 1942 में वह भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसके कारण 1947 में हमको आज़ादी मिली। जबकि क्रांतिकारी संगठन जो है
जिन्होंने बहुत लंबे समय तक क्रांति आंदोलन को आगे बढ़ाया, उनके बारे में कितने बच्चे जानते हैं? कितने लोगों को अनुशीलन समिति का नाम पता है? स्वराज मेला का नाम कितने लोगों को पता है? गदर पार्टी के बारे में कितने लोग जानते हैं? रास बिहारी बोस, शचीन्द्र नाथ सान्याल, बाघा जतीन, कितने नाम हैं? अल्लूरी सीताराम राजू। तो बहुत से दर्शकों के लिए ये नाम नए होंगे, और मैं बड़े नाम ले रहा हूँ। एक बात तो ये थी कि इतिहास इस तरह से लिखा गया है। दूसरी बात यह है कि संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार वो खुद क्रांतिकारी थे। अनुशीलन समिति ये सबसे बड़ा क्रांतिकारी संगठन था, उसके सदस्य थे अपने छात्र जीवन में। और यह बात क्रांतिकारियों ने जो किताबें लिखी हैं उसमें उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार का नाम लिया है। दूसरा, तो हेडगेवार जी शुरू में कांग्रेस के सदस्य थे? पहले वह क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे। उनका कोड नेम कोकेन था जो संगठन में चलता था। क्रांतिकारियों के लिए पत्र ले जाना, बंदूक ले जाना, सूचनाएं ले जाना, यह काम वो किया करते थे। ये क्रांतिकारियों ने लिखा है। फिर उसके बाद कांग्रेस के वह सदस्य बने, कांग्रेस में उन्होंने काम किया। फिर एक दो बातें और गौर करने की। संघ में एक प्रतिज्ञा होती है, तो एक प्रतिज्ञा देश के पहले चलती थी और दूसरी अब चलती। तो देश के स्वाधीन होने के पहले जो संघ की प्रतिज्ञा थी वह यह थी कि भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए मैं संघ का अंग बनाऊं। तो जब संघ की प्रतिज्ञा में ही था, तो आप जो चर्चा जो आप सुन रहे हैं ये फिर कैसे सच हो सकता है? एक और जो प्रमाण है जिसके बारे में बात नहीं होती, अंग्रेजों के समय के गृह विभाग की जो फाइलें हैं और जो खुफिया रिपोर्ट्स हैं, उनमें संघ के बारे में जो दर्ज है, अंग्रेजों के द्वारा दर्ज है, वह क्या है? तो संघ के बारे में जो लिखा गया है और वह अभिलेखागार में मौजूद है कि यह जो संगठन है यह ऊपर से दिखाने के लिए चुपचाप काम कर रहा है, लेकिन इनका उद्देश्य एक बड़ी ताकत खड़ी करके सशस्त्र क्रांति के द्वारा अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ना है। ये अंग्रेज कह रहे हैं संघ के बारे में? ये अंग्रेजों की खुफिया रिपोर्ट्स में मौजूद है, आज भी वो रिपोर्ट्स मौजूद हैं। संघ के अलग अलग कार्यक्रमों के बारे में, जबलपुर के कार्यक्रम में फलाने वक्ता ने देश को स्वाधीन कराने की बात की। अंग्रेजों के समय एक सर्कुलर जारी हुआ है कि जबलपुर में जो डिफेंस प्रोडक्शन होता है, यहाँ के कई कर्मचारी संघ की शाखाओं में भाग ले रहे हैं, उनका भाग लेना प्रतिबंधित किया जाए। संघ की शाखाओं में जाने पर अंग्रेजों ने रोक लगाई है देश में कई स्थानों पर। लेकिन इन बातों को सिरे से गायब कर दिया गया है, जिनके प्रमाण मौजूद हैं। इसके अलावा जंगल सत्याग्रह एक हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इनमें भाग लेने वाले, सत्याग्रह करने वाले, जेल जाने वाले जिनके रिकॉर्ड मौजूद हैं, वैसे संघ के लोग हैं। खुद डॉक्टर हेडगेवार और उनके कई सहयोगी वह अंग्रेजों के विरुद्ध जब जंगल सत्याग्रह हुआ तो कारावास गए। मतलब आप ये नई जानकारी दे रहे हैं, दर्शकों को भी आश्चर्य होगा कि संघ के कार्यकर्ता सत्याग्रह में जेल गए और बड़ी संख्या है और उनके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। डॉक्टर हेडगेवार खुद गए, जो संघ के संस्थापक हैं। संघ की स्थापना के पहले कांग्रेस में उन्होंने काम किया, तब भी वो एक बार उनको कारावास हुआ। और सत्याग्रह तो गांधी जी के आंदोलन होते थे। हाँ, मतलब संघ के कार्यकर्ता गांधी जी के आंदोलन में जेल गए? संघ के कार्यकर्ता जेल गए। डॉक्टर हेडगेवार जब कारावास से बाहर आए सजा पूरी करके, तो उनको दरवाजे पर उनका स्वागत करने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू खुद आए थे। तो ऐसी सारी बातों को छुपाकर यह बातें करना। अच्छा, आपने एक राष्ट्र ध्वज वाला भी घटना मुझे बताई थी कि हाँ, कहीं ऊंचा राष्ट्र ध्वज फहराया जा रहा था। वो गोवा मुक्ति आंदोलन के समय राजा भाऊ महाकाल उज्जैन के संघ कार्यकर्ता थे।
और तिरंगा फहराते हुए पुर्तगालियों की गोली से वह बलिदान हुए थे। हाथ में तिरंगा थामा हुआ था। संघ के कार्यकर्ता। संघ के कार्यकर्ता थे। तो ऐसे वहां राजा भाऊ महाकाल के नाम से बस स्टैंड भी बना हुआ है उज्जैन। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो आलोचना जरूर होना चाहिए, सहमति असहमति होना चाहिए, परंतु वह सत्य के आधार पर होना चाहिए। आज आपसे बड़ी वैसी जानकारियां मिल रही हैं जो हमने कभी सुनी नहीं। और बहुत सारे सवाल होंगे आप लोगों के, कमेंट में ज़रूर डालिएगा। प्रशांत जी से हम निवेदन करेंगे कि कुछ सवालों के जवाब वो कमेंट बॉक्स में जाके भी देंगे, अगर इस चर्चा से कुछ प्रश्न आपके निकल रहे होंगे तो प्रशांत जी, क्या आरएसएस केवल ये क्रांतिकारी और हिंदू राष्ट्र और इसी में रहता है, या सामाजिक योगदान भी है इनके? जैसे किसानों और मजदूरों के बारे में क्या सोचता है ये? संघ का तो कंसेप्ट एक ही है, हम अच्छे नागरिक तैयार करेंगे, वो सारे काम करेंगे। इसलिए संघ के लोगों ने इन सारे क्षेत्रों में काम शुरू किए। अब जैसे भारतीय किसान संघ बना है, तो किसानों के हितों की लड़ाई लड़ने वाला संगठन तो है ही, लेकिन कृषि के उत्थान के लिए किसान संघ का एक अपना विजन है। वो शून्य लागत की खेती, उसकी वो बात करते हैं कि किसान को कर्जे से कैसे बाहर निकाला जाए। गौ आधारित कृषि की वो बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से भारतीय मजदूर संघ बना। तो अपने देश में मजदूर संगठनों को वामपंथ की दिशा में ले जाने का काम स्वाधीनता के पहले से चल रहा था। और इसलिए जब देश पर चीन का हमला हुआ तो कई स्थानों पर डिफेंस प्रोडक्शन जहां होता है वहां पर हड़ताल करवाने के प्रयास किए गए कि जब देश वामपंथियों के द्वारा वामपंथियों के द्वारा, चीन लेकिन को मदद मिले उससे। कि चीन को मदद मिले, कि यही अच्छा मौका है, सरकार दबाव में है मांगे मनवाने के लिए। तो भारतीय मजदूर संघ, उन्होंने उनका रवैया क्या रहा है कि अगर देश पर संकट है तो सारे आंदोलन हमको खत्म कर देने, तो राष्ट्रहित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम। राष्ट्रहित में काम करेंगे, काम के पूरे दाम लेंगे, ये उनका नारा है। तो एक विजन ऐसे संगठनों के माध्यम से अलग अलग क्षेत्र में सामने आया। विद्या भारती है, विद्या भारती का एजुकेशन को लेके एक विजन है। मातृभाषा में शिक्षा, ये वो तब से लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे संगठनों में काम करने वाले संघ के जो लोग हैं, उन्होंने इन सब क्षेत्रों में संघ का विजन क्या है, वह मजदूरों के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, इतिहास के क्षेत्र में हो, या फिर सहकारिता के क्षेत्र में हो, या ग्राहक हित के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, वहाँ सब जगह वह संगठन है और वह एक अपना विजन रखते हैं उसमें। तो एजुकेशन भी आपने बता दिया, कला बता दिया, पर्यावरण और इकोनॉमी के बारे में भी संघ की कुछ इस तरह की मुहिम है, कुछ संगठन है? पर्यावरण को लेकर संघ के अंदर काम चलता है। उसको लेके काफ़ी सारे लोग आज की तारीख में काम कर रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में संघ के स्वयंसेवकों का एक संगठन है, स्वदेशी जागरण मंच। तो स्वदेशी जागरण मंच आर्थिक क्षेत्र में अपना विजन रखता है। फिर इसमें दीनदयाल उपाध्याय, उनका एक एकात्म मानव दर्शन है, उसमें वह आर्थिक क्षेत्र को भी उन्होंने स्पर्श किया है कि कैसा होना चाहिए, अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो विजन जो है वह हर क्षेत्र के लिए संघ ने दिया है। तो ये दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद से मुझे सवाल ये आ रहा है कि दलित राजनीति करने वाले जो संगठन है, वो फिर इतने कट्टर विरोधी क्यों हैं संघ के? मतलब उनका जनरली मैं आरोप पढ़ रहा था हम्म, कि आरएसएस जो है वो मूल रूप से सवर्ण हिंदुओं का संगठन है ये, हम्म, और मनुस्मृति को मानने वालों का संगठन है। हम्म। तो ये तो एकात्म मानववाद से ये मैच नहीं करती हैं चीजें। अपने देश में जातिवाद की
मानसिकता समाप्त होने की आवश्यकता है। और हम आज भी ये दावा करने की स्थिति में नहीं है कि हमारे देश में अब जातिगत भेदभाव पूरी तरह समाप्त हो गया है। होना ही चाहिए। लेकिन एक कई बार होता है कि किसी आंदोलन की एक दिशा वह कुछ और हो जाती। स्वतंत्र रूप से काम करते हुए संघ ने शुरुआत से जाति का निषेध किया है। जैसे आप संघ की शाखाओं में जाएँगे, वहाँ सभी जाति के हिंदू हैं और साथ में खेलते हैं, साथ में बैठकें होती हैं, साथ में खाते-पीते हैं और ये वहाँ पहले दिन से है। संघ की बैठकों में कई बार होता है कि वह एक सभी के घरों से भोजन बन के आ रहा है, सबके घर से भोजन के पैकेट आ रहे हैं, उसमें सभी जाति के लोग हैं। आप संघ के कार्यक्रमों में देखेंगे तो कई जगह एक राम रोटी नाम से कार्यक्रम होता है। कहीं कोई बड़ी संख्या में अगर कार्यकर्ता आए हैं, अब मान लीजिए कहीं 10,000 20,000 लोग आ गए तो उनके लिए उतने घरों से भोजन के पैकेट आते हैं। तो जाति का वहाँ प्रश्न नहीं है। आरक्षण की बात आई तो संघ ने उसका समर्थन किया था कि देश में जब तक जाति का विचार है और ऊंच-नीच है, तब तक आरक्षण की आवश्यकता है। और संघ का इसमें एक और स्टेटमेंट है कि आरक्षण कब समाप्त होगा? तो जिनको आरक्षण मिला है, वो जब कहेंगे कि समाप्त होना चाहिए, तब समाप्त होगा। यानी लोग संतुष्ट हो जाएँ कि समाज में अब किसी भी प्रकार का ऊंच-नीच नहीं रह गया है, तब आरक्षण समाप्त होना चाहिए, तब तक आरक्षण चलना चाहिए। यानी उन्हीं को तय करना है जिनको मिला है। ये यहाँ तक तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी नहीं कहा कभी। और आरक्षण जब लाया गया, तो वह एक सीमित समय के लिए था। अभी उसकी आवश्यकता महसूस हो रही है तो वह बढ़ाए आगे। लेकिन संघ का उसमें नज़रिया ये है और ये ऑन रिकॉर्ड है ये सारी बातें। लेकिन हमारे देश में दलित संगठनों ने भी एक विचित्र दिशा पकड़ ली और एक एंटी हिंदू नैरेटिव वहाँ पर भी चल पड़ा। उसके चलते ये सारा विरोध है। और भी कई घटनाएँ हैं जिनको बताया जा सकता है। उदाहरण के लिए अभी राम मंदिर में अब राम मंदिर का आंदोलन तो इसमें संघ के लोग पहली पंक्ति में थे। तो जब शिलान्यास हुआ, तो पहला जो शिला पूजन है, वो कामेश्वर चौपाल थे, उन्होंने किया। वह अनुसूचित जाति समाज से आते हैं। आज जो राम मंदिर की कमेटी बनी है, वो उसमें है। अभी जो राम मंदिर जो लोग जा रहे हैं, तो संघ मनुवादी व्यवस्था लाना चाहता है, इत्यादि, इत्यादि। तो फिर आज वहाँ पे क्या सभी जाति के हिंदू नहीं जा रहे हैं, राम मंदिर में? और वहाँ पर जो प्रथम पूजा करने के लिए जो लोग आए, जो यजमान थे, क्या उसमें सभी जातियों के लोग नहीं थे? क्या या पूजा करने वाले मोदी जी, क्या वह ब्राह्मण हैं? या जो मुख्यमंत्री अभी कई बने वो अलग-अलग जातियों के हैं? नहीं, चलिए वो तो भाजपा की बात हो गई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि राम मंदिर आंदोलन, इसमें संघ की प्रमुख भूमिका थी। राम मंदिर वो भाजपा के प्रश्न को छोड़ दीजिए। राम मंदिर का ट्रस्ट जो बना, उसमें संघ के स्वयंसेवक हैं। और राम मंदिर को संघ ने तो कहा भी कि हाँ, हम इस आंदोलन में थे। तो संघ का पूरा प्रभाव उस पर है। तब भी उस पूरे कार्यक्रम का, उस मंदिर का स्वरूप क्या है? तो सबका प्रवेश है। लेकिन तब भी यह बोलना कि यह मनुवादी व्यवस्था है, इस प्रकार से करना चाहते तो एक वातावरण जो मुझे लगता है वह बनाया गया है। हाँ। और इसमें एक और चीज़ से जो सावधान रहने की आवश्यकता है कि दलित लेखन, दलित चिंतन के नाम पर कई ऐसे भी लोग हैं। अब दक्षिण भारत के एक बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं, उनका इस विधा में बड़ा नाम उनका लिया जाता है और हिंदुत्व पर में उनकी किताब मेरे पढ़ने में आई। तो हिंदुत्ववाद सारी बुराइयों की जड़ है, ये उसका मूल है। हिंदुत्व में सब बुरा है, पूजा पद्धति बुरी है, देवी-देवता बुरे हैं और उसी किताब में ईसाईयत की प्रशंसा है।
उसी किताब में इस्लाम की प्रशंसा है। तो ये जो वो अपने तर्क दे सकते हैं और उनको अधिकार भी है। आप हिंदुत्व से असहमत हो सकते हैं, आप इस्लाम से शरीयत से सहमत हो सकते हैं, लेकिन एजेंडा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, आप जो आलोचना कर रहे हैं वह सारे तथ्यों के मद्देनजर होना चाहिए। ये लेंगे, सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि ये वाम पंथ के कुछ लोग भी दलितों को थोड़ा-सा भटका रहे वह हैं? भी हैं, वह लोग भी हैं और अन्य लोग भी हैं, और एक नैरेटिव स्थापित हो गया है। अच्छा, वो ये सवाल करते हैं कुछ दलित संगठन कि जैसे अ, आरएसएस के शायद जो प्रमुख होते हैं उनको सरसंघ चालक, तो अभी तक कोई दलित क्यों नहीं हुआ सरसंघ चालक? संघ में बड़ा स्पष्ट ये कहा गया है कि हम जाति का विचार ही नहीं करते। तो संघ में कोई ऐसा चुनाव करके कि यार इस बार हमको एक दलित व्यक्ति को लेकर आना है, ऐसा कोटा सिस्टम जैसा कुछ नहीं? वहाँ कुछ भी नहीं। वहाँ ये तय है पहले दिन से, सब उठेंगे, बैठेंगे, सब खाएँगे, पिएँगे, साथ में सब मिलकर काम करेंगे, जाति का विचार नहीं। संयोग यह हुआ है, और उसका कारण भी था कि पहले जब संघ का काम जो शुरू हुआ, तो पहले दिन से वह व्यापक नहीं था, वह तो धीरे-धीरे बढ़ा। धीरे-धीरे उसमें सारे हिंदू समाज के लोगों की संख्या बढ़ती गई। सारे हिंदू समाज के लोग संघ में पहले दिन से थे। लेकिन यह ज़रूर सच है कि पहले काम, जिसे हम सामान्य वर्ग कहते हैं, उसमें ज़्यादा बढ़ा, और इसलिए वहाँ से निकल कर ज़्यादा लोग आए। अभी अनेक प्रदेशों में या संघ में जो प्रांत की रचना है, उसमें महत्वपूर्ण स्थानों पर अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के लोग हैं। जैसे संघ में एक व्यवस्था होती है, संघ चालक, वह प्रणाम का अधिकारी होता है। प्रणाम का अधिकारी मतलब वह सर्वोच्च व्यक्ति उस स्थान पे होता है, जैसे राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति उनका सबसे बड़ा मान है, सम्मान। वहाँ संघ चालक है, उनके हर स्तर पे एक व्यवस्था है। उसमें बहुत सारे वह जो प्रणाम के अधिकारी हैं, वह कई अनुसूचित जाति जनजाति लोग आपको बहुत मिल जाएंगे, हर शहर में मिल जाएंगे। और वह शाखा में खड़े होते हैं, तो कोई भी स्वयंसेवक आएगा, शाखा में आएगा, वह उनको प्रणाम करेगा, तब वह शाखा में उसको प्रवेश मिलेगा। तो प्रणाम का अधिकारी बनाया हुआ है। इसलिए आलोचना वह वास्तविकता पर हो, काल्पनिक बातों पर नहीं होना चाहिए। अच्छा, कभी-कभी ऐसा लगता है कि किसान संघ, मज़दूर संघ, विश्व हिंदू परिषद, ये विद्यार्थी परिषद, क्या ये सब संघ के प्रेशर ग्रुप की तरह नहीं लगते आपको? जब ज़रूरत पड़ी जहाँ, वहाँ इनको आंदोलन करवा दिया इनको। ये सब स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहे हैं। इन सब की अपनी कार्यकारिणी है। इन सब के पास अपना काम करने का एक रोड मैप है। उन संगठनों के अंदर गए बिना या उनको उनका अध्ययन किए बिना किसी भी प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं। अच्छा, महिलाओं के बारे में क्या विचार रखता है संघ? क्योंकि कभी महिलाओं को नहीं देखा वो खाकी ड्रेस में, और संघ में है महिलाओं का प्रवेश? जब संघ का काम शुरू हुआ, उस समय देश में ऐसा वातावरण नहीं था कि स्त्री और पुरुष एक साथ मिलकर काम कर सकें। समाज हमारा वैसा नहीं था। और आज भी बड़े शहरों को छोड़ दें तो छोटे शहरों में, कस्बों में, गांवों में आज भी यह वातावरण नहीं है। इसलिए बड़े स्वाभाविक रूप से जो काम शुरू हुआ, उसमें संघ का काम अलग चला। लेकिन राष्ट्र सेविका समिति के नाम से एक अन्य संगठन जरूर खड़ा हुआ जो इसी पद्धति पर काम करता है। उनकी भी शाखा लगती है, वहाँ भी भगवा ध्वज है, पर उनके सारे कार्यक्रम अलग है, उसको महिलाएं चलाती हैं। और संघ का ही हिस्सा है वो? वह संघ का हिस्सा नहीं है, परंतु उसका विचार पूरा वही है। संघ की बैठकों में उसके लोग भी आते हैं, पर वो अपना काम स्वतंत्र करते हैं।
तो महिलाओं के उत्थान के लिए पुरुषों को आगे आना पड़ेगा, ये सोच गलत है। भारतीय नारी अपने आप में स्वतंत्र है, समर्थ है और अपना भला-बुरा भी वो खुद समझ सकती है। अपना संगठन भी वो खुद चला सकती है। उनको संगठन में लाएँगे, उनको मौका देंगे, यह सोच सही नहीं। मतलब वो बराबरी वाला दर्जा देंगे और वो सब। ये दर्जा देने की बात क्या है? दर्जा तो दर्जा पुरुष क्यों तय करे? लेकिन अभी ये चीज़ ज़रूर है कि अब जैसे-जैसे समाज में वातावरण बदल रहा है, तो संघ के भी कुछ जो कार्यक्रमों को लेकर बैठकें होती हैं, उसमें महिलाएँ आती हैं और एक तय रूपरेखा के अंदर वह काम भी कर रही है। एक और जो संघ की शाखाएँ लगती हैं, उनमें अभी एक कुटुंब शाखा का भी कहीं-कहीं प्रयोग चालू हुआ है। हिंदू स्वयंसेवक संघ का जहाँ काम चलता है, वहाँ तो वैसी शाखा लगती है। उसमें महिलाएँ भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, पूरा परिवार आता है। तो बहुत सारे कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी भी होती है। तो यह भी एक प्रोपेगेंडा है, जो वास्तविक धरातल पर देखने में नज़र नहीं आता, सत्य पर आधारित नहीं है। सत्य पर आधारित नहीं है, तो ये बहुत सारी जानकारियाँ हमको संघ के बारे में मिल रही हैं, जो हमारे भ्रम भी दूर कर रही है। तो क्या देश में और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए संघ की कोई योजना लंबे समय की या कोई कार्यशैली है? कार्यशैली योजना वो वही है कि हम व्यक्ति निर्माण करेंगे, हम लोग तैयार करेंगे, वह लोग जो तैयार होंगे वह सारा काम करेंगे। और संघ को लगता है कि ये मॉडल जो है, ये अभी तक अच्छा काम कर रहा है। तो विशेष योजना आप कुछ कहेंगे तो नहीं है, लेकिन हाँ, संघ के जो विज़न है, वो एक विजयादशमी का उद्बोधन होता है। उस विजयादशमी वो साल में 1 बार होता है, दशहरे के दिन। उसमें वो पूरा विज़न आता है संघ का। उसमें ये सारे विषयों को वो स्पष्ट करते हैं। इसके अलावा एक साल में 1 बार अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा होती है और मार्च के महीने में होती है। उसमें सारे देश के प्रतिनिधि आते हैं। उस समय भी देश में जो परिस्थिति है, अलग-अलग विषय जो उस समय के रहते हैं, उसको लेकर वक्तव्य आते हैं, उसको लेकर रेज़ोल्यूशन आते हैं, प्रस्ताव पारित होते हैं। और ये पिछले सभी दशकों के वह प्रस्ताव मौजूद हैं, उनको लेकर किताबें मौजूद हैं। उसको देखकर कोई भी पढ़ सकता है। तो वो लगभग जिन प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं, ऐसे सारे विषयों पे जो विज़न की हमने जो बात की है, कुछ तात्कालिक विषय भी हैं उसमें, कुछ दूरगामी विषय भी। तो दोनों प्रकार के प्रस्ताव भी आपको उसमें तो मिलेंगे। ये लगभग 100 सालों का डेटा होगा ऐसा मेरे ख़्याल से, अगर 1925 या जब से भी प्रस्ताव बाद में आना बाद शुरू में हुए। जब से भी आना चालू हाँ, हुए, मेरे ख़्याल से फिर भी 40-50 साल से तो आए। उससे ज़्यादा। लगभग 70 सालों का आपको डेटा तो मिल मेरे जाएगा। जो वामपंथी मित्र हैं, जो मतलब एकेडमिकली रिसर्च, पीएचडी, पेपर लिखना, हाँ, सबमिट उनको करना, उसको हाँ, उनको इनको पढ़ के इस पे एक पीएचडी करना चाहिए। करना चाहिए। गलतफ़हमियों में जीने से तो अच्छा है कि सच्चाई से रूबरू हो जाएँ और समाज के जैसे सामने भी सच आएगा। जैसे आरक्षण जब आया तो संघ ने उसका समर्थन किया था, वो डॉक्यूमेंट मौजूद है। हाँ, इसी प्रकार आर्थिक नीतियों पर हाँ। समय पर बहुत सारे वक्तव्य हैं, देश की सुरक्षा को लेकर बहुत सारे वक्तव्य हैं, विकास का मॉडल क्या होना चाहिए, इसको लेकर हैं। तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से संघ ने समय-समय पर अपना विज़न वह रखा है और एक ये जो प्रतिनिधि सभा जो होती है मार्च में और जो विजयादशमी का जो भाषण होता है, ये 2 में संघ का विज़न ही आता है। अच्छा, ये जो मुस्लिम और ईसाई धर्म के जो लोग भारत में हैं, इनके प्रति कोई नीति संघ की है क्या? वो लोग भी संघ जॉइन कर सकते हैं? कम संख्या में हैं लेकिन संघ की शाखाओं में आने वाले मुस्लिम और ईसाई हैं अच्छा, और संघ के लिए पूरा समय देकर काम करने वाले ऐसे भी मुस्लिम और ईसाई लोग हैं। मतलब स्वयंसेवक हैं, उनको स्वयंसेवक कह सकते हैं हम। स्वयंसेवक हैं, प्रचारक भी हैं, जो पूरा मुस्लिम और ईसाई प्रचारक हैं। सब प्रकार के लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और जहाँ तक संघ के दृष्टिकोण की बात है, तो एक पूजा पद्धति की बात हमने प्रारंभ में कर ही ली, कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस ढंग से पूजा करते हैं क्योंकि हिंदुत्व में यह मायने नहीं रखता कि आप कैसे पूजा करते हैं। आप किस नाम से परमात्मा को बुला रहे हैं।
बस आपका आचरण अच्छा होना चाहिए और आप वह ना करें जिससे दूसरे की हानि हो रही हो। इंक्लूसिव आप रहिए, फिर आप किस तरह से पूजा करते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए पूजा पद्धति का कोई सवाल नहीं। दूसरी बात जो हम एक प्रारंभ से देखते हैं, वो यह है कि संघ के साहित्य में भी यह बात आती है, वक्तव्यों में भी यह बात आती है कि भारत का मुसलमान हो या भारत का ईसाई, उसका डीएनए जो है वह भारतीय है। तो हिंदुओं और मुसलमानों में रक्त में कोई अंतर नहीं है। सब ये बात जब मोहन भागवत जी ने कुछ दिन पहले कही थी, ये हम लोगों को समझ में नहीं आई। आप उसको थोड़ा मतलब डीएनए कैसे एक हो सकता है ना? वो मुसलमान है, हम हिंदू हैं। नहीं, मुसलमान है लेकिन पहले तो उनके पूर्वज तो हिंदू ही थे ना। भारत में आज 98-99% जो मुसलमान जो हैं या ईसाई जो हैं, यह हिंदू पूर्वजों की संतान है। और इसलिए वंश से आप अगर बात करेंगे, रक्त से बात करेंगे, तो सबका डीएनए एक ही है, वह भारतीय है। और इसलिए पूजा पद्धति अलग होते हुए भी इतिहास, पूर्वज और डीएनए वह एक है। तो ये जो बात कभी-कभी उठती है कि ये तो बाबर के वंशज हैं और औरंगज़ेब के वंशज हैं, तो बाबर तो बाहर से आया था। नहीं, ये भाषा सही नहीं है। भारत का मुसलमान बाबर का वंशज नहीं है। भारत का मुसलमान मुगलों का वंशज नहीं है। अच्छा। भारत का मुसलमान हिंदू पूर्वजों की संतान है। ये तो अब पाकिस्तान के भी बड़े बड़े विद्वान और विचारक अब कहने लगे हैं। यूट्यूब पर उनके वीडियो मौजूद है कि हमारे सबके पूर्वज हिंदू है। उस नाते हमारा डीएनए एक है। उस नाते हमारा डीएनए एक है। और एक और बात ध्यान में रखने की है कि मुगल शासन कोई मुस्लिम शासन, मैंने भारत के मुसलमानों का शासन था। इस्लाम के नाम पर चल रहा था, इस्लाम के नाम पर मंदिर तोड़े गए और सारे अत्याचार भी हुए। लेकिन क्या वह भारत के मुसलमानों को अपना मान के चलते थे क्या? तो आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, मुगलों का और खिलजियों का और सब लोगों का, तो आपको ध्यान में आएगा कि सारे बड़े पद जो हैं वह भारत के बाहर से मुसलमानों को बुलाकर उनको दिया करते थे। उनकी एक नीति तो थी कि हम सारे बड़े पद मुसलमानों को देंगे। ये मुगलों की भी नीति थी और सबकी नीतियाँ रही। कुछ एक अपवाद उसके हैं जिनको गिनाकर मुगलों को सेकुलर साबित करने की कोशिश की जाती है, लेकिन डेटा उसको सपोर्ट नहीं करता है। ये भी वामपंथी करते हैं। वामपंथी करते हैं। अच्छा, मैं ये भी सुन रहा था। लेकिन हाँ, लेकिन आप देखिए जितने बड़े पद दिए गए हैं, तो किसी को ताशकंद से बुला रहे हैं। ये इमाम बुखारी, इनके पूर्वज बुखारा से आए थे इसलिए इमाम बुखारी है। तो किसी के पूर्वज जो हैं वो बगदाद से आए थे। और उन सब लोगों से ही मुगल सत्ता और ये दूसरी सत्ताएं ये जो है संचालित होती रही। भारत के मुसलमानों को उन्होंने सच्चा मुसलमान नहीं समझा, भरोसे के लायक नहीं समझा था। ये इतिहास है। मैं ये भी पढ़ रहा था प्रशांत जी कि बाबर को हिंदुस्तान पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपनी वसीयत में कहा था कि मरने के बाद मुझे यहाँ मत दफनाना। हाँ, बाबरनामा में उसने लिखा है भारत की बुराइयां ही की हैं उसे। उसकी कब्र जो है वो बाहर है, अफ़गानिस्तान में है उसकी कब्र। तो ये तो खुद बाबर के द्वारा लिखा हुआ है ना। लेकिन उसको खींच तान कर अपने सेकुलर फ्रेम में फिट करने की कोशिश की जाती रही है। पर फिर भी संघ ऐसा मानता है कि भारत के मुसलमान और ईसाई और हिंदू सबका डीएनए एक है। मतलब नहीं, ये बात हम संघ के ऊपर भर क्यों जाए, ये सत्य भी तो है ना। ये साइंटिफिकली सत्य है, ऐसा क्या जो सत्य बात वैज्ञानिक रूप से सच है, उसे संघ का विचार या किसी संगठन का विचार क्यों बनाना, है? किसी का इसीलिए भी सबका व्यक्तिगत। स्वागत है, अगर सब मिलजुल के रहते हैं सबका स्वागत नहीं, है। ये तो होना ही चाहिए ना। पूजा पद्धति बदलने से ना तो डीएनए बदलता है, ना इतिहास बदलता है, ना पूर्वज बदलते हैं। मतलब आपके हिसाब से आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई सबके कोएग्जिस्टेंस की जगह दिख रही है। जो भारत को अपना मानता है, यहाँ के पूर्वज, यहाँ की परंपराओं को मानता है, या जिसको सुप्रीम कोर्ट ने वे ऑफ लाइफ कहा है, उसको जो मानता है वह हिंदू है।
वह किस तरीके से पूजा करता है, उसकी पद्धति क्या है, ये मायने नहीं रखता है। और हिंदुत्व में जिस प्रकार हजारों पूजा पद्धतियां हैं, उसमें और भी पूजा पद्धतियों के लिए स्थान है। इसलिए यह विचार राष्ट्रीयता के आधार पर होना चाहिए, संस्कृति और इतिहास के आधार पर होना चाहिए, और इसीलिए भी भारत के एकता के लिए भी सही इतिहास पता होना जरूरी है। ये धर्म के आधार पे नहीं होना चाहिए सवाल। अर्थात जैसे आपने कहा राष्ट्रीयता के आधार पे तय होगा कि हम सब हिंदू हैं, भले ही हमारी पूजा पद्धति कुछ भी है। यह तो हिंदुत्व की व्याख्या ही है ना, और यह तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई व्याख्या है ना। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि कई लोग हिंदू को हिंदू धर्म की तरह देखते हैं ना, आप उसको संस्कृति और विरासत की तरह बता रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। वह प्रचलित हो गया इसलिए ऐसा आ कि गया वो एक हिंदू धर्म, ये एक इस्लाम धर्म, ये एक क्रिश्चियन धर्म। हिंदू शब्द तो एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर हजारों धाराएं हैं। हिंदू कोई एक रिलीजन नहीं है, जो हमने प्रारंभ में ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की बात की थी, वह कंसेप्ट ही नहीं है। लेकिन बार बार उसी तरह की तुलना करने से, उस चश्मे से देखने के कारण ये सारे भ्रम पैदा होते हैं। तो संघ के कोई ऐसे अचीवमेंट हैं जो गिनाए जा सकें कि कुछ अच्छा काम किया हो संघ ने इस देश के लिए? सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि देश में एक वातावरण बनाने में संघ सफल हुआ है। एक समय था कि देश में हिंदू शब्द गुनाह था। दूसरा, एक सामान्य व्यक्ति को अगर वह देश के लिए कुछ करना चाहता है तो एक प्लेटफॉर्म संघ ने दिया, और वह कोई बड़ा मंच या कोई इस तरह का नहीं है, वह आपके गली मोहल्ले में मौजूद है। आपके घर के पास एक शाखा लगती है, या कुछ लोग हैं वह काम करते हैं, आप उनके साथ जुड़ जाते हैं, और साथ में एक विकास होता है। आपको उस दिशा में काम कर रहे बहुत सारे अनुभवी लोगों का साथ मिलता है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है संघ का। देश में जो आज संस्कृति और राष्ट्रीयता को लेकर स्पष्टता आई है, और आज जो ये केंद्रीय विषय बन गया है सारी बातचीत का, ये मेरी दृष्टि में संघ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। फिर उसके बाद दूसरे अगर आप गिनने जाएंगे तो बहुत सारे आपको मिलेंगे। अनेक संगठनों के माध्यम से जो संघ के स्वयंसेवक काम कर रहे हैं, जिनके बारे में अभी हमने पूर्व में चर्चा भी की, वह तो हैं ही। सेवा कार्यों की आपने चर्चा की कि लाखों सेवा काम चल रहे हैं देश विदेश में, जहाँ पर भी हिंदू समाज है उसको इकट्ठा करना, और सकारात्मक ढंग से। अभी इसके पहले जो आपने प्रश्न किया था कि मुस्लिमों के प्रति क्या दृष्टि है, तो एक बार संघ के जो दूसरे सरसंघ चालक हैं, उनसे ये पूछा गया था कि भारत में अगर मुगल नहीं आए होते या आक्रमण नहीं हुए होते, तब भी क्या संघ की आवश्यकता होती? तो उन्होंने कहा तब भी संघ की उतनी आवश्यकता होती। जब तक हिंदू समाज में भेदभाव है, जब तक राष्ट्रीय चेतना का अभाव है, जब तक हम हमारे वास्तविक जीवन मूल्यों के हिसाब से नहीं जीते, तब तक हमें संघ कार्य की आवश्यकता है। वह उसका मुगलों से संबंध नहीं है, हमारे अंदर कमजोरियां रहीं इसके कारण, या जो दूसरे लोग बाहर से आए और हावी हुए, ये उन्होंने कहा है। तो इस काम को अभी भी लगातार करते जाना, ये संघ का अचीवमेंट है। लेकिन इसके अलावा भी आप जब देखेंगे तो पुराने अखबार मिलेंगे, मैगजीन्स मिलेंगे, और उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कहीं भूकंप आया तो संघ के स्वयंसेवक पहुंच गए, सबसे पहले पहुंच गए। बाढ़ आई तो सबसे पहले पहुंच गए। कोरोना काल में बड़े पैमाने पे पूरे देश में साल भर सेवा के काम संघ के मैंने तो सुना स्वयंसेवकों ने चाइना वॉर में बॉर्डर तक हथियार ले जाने का काम भी संघ के कार्यकर्ताओं ने किया। उसमें किया, 65 वॉर में किया, 47 में किया। तो वह कोई संघ का एजेंडा या योजना नहीं थी, पर जहां जरूरत पड़ी वहां पर किया। मैं श्रीनगर में हाँ, भारतीय सेना को उतरने के लिए, जब पाकिस्तान का हमला हुआ देश के स्वतंत्र होते से ही,
और हवाई पट्टी पे बर्फ जमी हुई थी, हमारे जहाज उतर नहीं सकते थे। तो रात दिन काम करके हवाई पट्टी को तैयार किया भारत की सेना के उतरने के लिए, संघ के स्वयंसेवकों ने किया। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पे मोर्चा भी संभाला, बंदूकें भी संभाली। तो ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट है। नेहरू जी जो संघ को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, घोर विरोधी थे, वह भी आ, म, भारत चीन युद्ध के समय संघ के कामों से इतने प्रभावित हुए कि 26 जनवरी की परेड में उन्होंने संघ के स्वयंसेवकों को बुलाया भाग लेने के लिए, और संघ के स्वयंसेवक पूरे गणवेश में बैंड लेकर चले। ये नेहरू जी के जीवन में हुआ है। तो नेहरू जी राजपथ पे? राजपथ पे अच्छा। परेड में, तो नेहरू जी जो जीवन भर संघ के विरोधी रहे, वही नेहरू जी संघ को गणतंत्र दिवस की परेड में आने की अनुमति देते हैं। ये अपने आप में प्रमाण है। ये संघ, आप अभी बता रहे थे कि व्यक्ति विकास के लिए काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? मतलब गली मोहल्ले पार्क में नियमित शाखाएं लगती हैं संघ की। देखिए, मूल रूप से संघ का काम है वो शाखा चलाना। शाखा में सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, फिर खेल होते हैं, आ, बौद्धिक के कार्यक्रम होते हैं, और इसके बाद एक सामाजिक चेतना उनमें पैदा करने वाले प्रयास होते हैं, उस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। अपने आसपास के समाज से जुड़कर काम करना, इसको लेकर चर्चाएं होती हैं। वैसे काम भी होते हैं संघ के, जहाँ शाखाएं चलती हैं उनके आसपास जो सेवा बस्तियां जिनको कहते हैं, जो पिछड़ी बस्तियां, वहाँ जाकर कुछ सेवा के काम करना, ये सारे व्यक्ति के विकास के रास्ते हैं। इसके अलावा जो विद्यार्थियों के लिए जो शाखाएं लगती हैं, उन शाखाओं में जो जिस प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं ना, वही अपने आप में बहुत कुछ बतलाते हैं। जैसे एक भारत दर्शन, भारत को जाने, भारत का मानचित्र पहचानिए। तो केरल का छात्र हो, केरल का एक बालक हो, या गुजरात का बालक हो, या अरुणाचल प्रदेश का बालक हो, वह संघ की शाखा में आता है तो उसको पूरे भारत के बारे में बतलाते हैं, उसको भारत की नदियों के बारे में बताते हैं, भारत के महापुरुषों के बारे में बतलाते हैं। उत्साह और आत्मविश्वास देने वाली कथाएं वहां पर होती। तो इन सारे कार्यक्रमों के माध्यम से एक व्यक्ति का मानस तैयार करते हैं, और फिर उस प्रकार के काम जहाँ चल रहे हैं उनका दर्शन कराना। तो धीरे धीरे व्यक्ति उस काम में रमने लगता है। और 2-3 बातें जो संघ ने पकड़ी हैं कि हम जिनको, संघ कहता है कि हम जिनको कभी नहीं छोड़ सकते। एक कहते हैं कि हिंदुत्व, वो हम कभी नहीं छोड़ेंगे। जो हमारा वे ऑफ लाइफ है, जो भारत की सनातन परंपरा है, जो भारत का प्राण है, एक हम उसको नहीं छोड़ सकते। दूसरा कहते हैं सामाजिक समरसता, कि संघ का कार्यकर्ता कोई जाति भेद को नहीं मानेगा, और धीरे धीरे सारे हिंदू समाज में से भेदभाव को दूर करना है, ये इसको नहीं छोड़ना। और तीसरी बात कहते हैं कि 4 लोगों को साथ में लेकर काम करना, मतभेद भुलाकर काम करना, अपने ईगो को, अपने स्वार्थों को किनारे रख के काम करना, ये संघ की बेसिक प्रैक्टिस है। तो आप देखते हैं कि संघ का व्यक्ति है वह मंच और माला इसके चक्कर में नहीं पड़ता है, वो काम के चक्कर में पड़ता है। मुझे काम कैसे होगा। एक और चीज़ जो संघ ने संस्कार डाला है कि हम देश का काम करेंगे तो दूसरा व्यक्ति हमको चंदा दे, हम उनसे चंदा लेके देश का काम करेंगे, ये भी नहीं किया। संघ के सारे खर्चे चलाने के लिए संघ के ही स्वयंसेवक वर्ष में एक बार भगवा ध्वज का पूजन करके, जैसे गुरु पूजन कहते हैं, और गुरु दक्षिणा अर्पित करते हैं, उससे काम चलता है। तो देश का काम करना है, उसके लिए पैसा भी किसी और से नहीं लेना है, चंदा नहीं लेना है। मतलब ये सेल्फ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है? हाँ, स्वयंसेवक फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा। और अगर कोई चंदा देना चाहे तो उसका नहीं, स्वागत है? नहीं, चंदा नहीं लिया जाता। आप चंदा नहीं? देना चाहे, आप स्वयंसेवक हैं अच्छा। तो ही आप गुरु पूजन करके भगवा ध्वज के समक्ष जो आप अर्पित करेंगे, केवल वही स्वीकार है, उसके अलावा कुछ स्वीकार ही नहीं करेंगे। आप करोड़ों रुपए भी लेंगे, देंगे नहीं स्वीकार करेंगे। और अगर कोई आ ही जाएगा कि नहीं हम देना ही चाहते हैं, तो फिर उसको इतना ही बोलेंगे कि वो फलानी जगह सेवा कार्य चलता है, वहाँ उनको ज़रूरत है, आप उनको दे दीजिए। अच्छा, मतलब कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आ गया और उसने
कुछ इन्फ्लुएंस करने के लिए चंदा दे दिया, ऐसा संघ में नहीं होता। आज तक नहीं हुआ। मदन मोहन मालवीय जी संघ के कार्य को बहुत पसंद करते थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में उन्होंने कहा कि यहाँ संघ का काम होना चाहिए, शाखा चलना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया, तो वो तो कहते थे कि मेरे को बताओ मैं कितना पैसा इकट्ठा करके दे दूँ। तो उस समय भी संघ ने उनको यही कहा कि हमें केवल आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद पर्याप्त है। तो जब कोई नहीं जानता था तब भी यही रवैया था। तो इसके कारण एक प्रवृत्ति बन जाती है कि अगर समाज का काम करना है तो पहले अपनी जेब में हाथ डालना है, किसी दूसरे के पास नहीं जाना है, क्योंकि ये हमारा अपना काम है। दूसरी एक और बात आती है कि उसका प्रचार नहीं करना है, क्योंकि हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं और प्रचार में जाएंगे कि हमने यह किया, उससे हमारी आदतें खराब होंगी, हमारा कार्यकर्ता का स्वभाव खराब होगा। तो काम करना है लेकिन उसका प्रचार नहीं करना है, अपना फोटो नहीं लगाना है, मंचमाला इसका मोह नहीं करना है, जो आवश्यकता है उसके हिसाब से काम करना है। तो ये जो सारी बातें, सामाजिक समरसता मतलब आप व्यक्ति को हिंदू होने के नाते ही केवल आप देखते हो, अन्य कोई उसकी पहचान नहीं। मानवता के नाते आप देखते हो, अन्य कोई पहचान नहीं। इन बातों ने संघ को ताकत दी। पर प्रशांत जी, ये जो अगर वैचारिक संगठन है संघ और शाखाएं इस तरह से संचालित होती हैं, तो इसमें ये लाठी चलाना और शस्त्र का प्रशिक्षण ये सब क्यों दिया जाता है? एक एक वामपंथी पत्रकार ये कह रहे थे कि मतलब वो सुबह सुबह काली टोपी, खाकी, हाथ में डंडा और कॉलोनियों के गार्डन में जोर जोर के मतलब संस्कृत और शुद्ध हिंदी में उच्चारण, ये आप दूसरे कम्युनिटी को टेरिफाई कर रहे हैं संघ वाले, ऐसा उनका डर था। आपको ऐसा लगता है कि संघ वाले ऐसा करते हैं? नहीं तो ये तो मैं तो आनंद जी आपसे पूछता हूँ, आपने भी कभी संघ की शाखा लगी देखी होगी, तो आपने क्या पाया? मैंने मेरे घर के पास एक शाखा लगती है, मैं यहाँ मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ, तो अ, बड़े डिसिप्लिन से वो एक प्रार्थना होती है, फिर कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, हर वर्ग के लोग आते हैं, बुजुर्ग आते हैं। टेरिफाइंग तो उसमें कुछ भी नहीं है, वो अपना एक कोने में अपनी शाखा करते रहते हैं। कई जगह समूह मैंने बड़े देखे हैं, कई जगह छोटे देखे हैं, पर अपना अपना देखने का नजरिया है। वो नहीं, जब वामपंथी पत्रकार पत्रकार को वही नहीं दिख रहा नहीं था। जिन किसी पत्रकार को ऐसा लगता है कि वह शाखा लगाने से लोग आतंकित होते हैं, तो उसका एक वीडियो बनाकर प्रस्तुत करना चाहिए कि देखो ये शाखा लगी है और उसके कारण समाज में बड़ा भय है और ये लोग लोगों को आतंकित कर रहे हैं। मतलब उनका डर ये रहा होगा कि वो जो डंडा वगैरह चलाना सीखते हैं ना जब, हाँ, अब अब उनका इस पर सेकंड स्टेज में उन्होंने कल्पना कर ली होगी उसकी। स्कूलों में आत्मरक्षा सिखाई जाती है। क्यों सिखाई जाती है? चरित्र निर्माण के लिए, कि आप जब साहसी और पराक्रमी बनते हैं तभी आप सत्यनिष्ठ भी बनते हैं। यह आपके कैरेक्टर बिल्डिंग का हिस्सा है। और आत्मरक्षा यह प्रत्येक व्यक्ति को आना भी चाहिए, इसलिए तो हमारा कानून भी आत्मरक्षा का अधिकार देता है। दुनिया का कोई कानून आत्मरक्षा से आपको नहीं रोकता। और सबसे बड़ी बात है कि ये कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए। पर उसमें किससे भय, मतलब किससे आत्मरक्षा की जरूरत? समाज में किसी भी अच्छे काम को चलाने के लिए आपको पराक्रम की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए आपको किसी से लड़ने जाना है, उसकी जरूरत नहीं। और आपके घर में चोर घुसा है तो आप क्या केवल सरेंडर कर देंगे? एक व्यक्तिगत, एक एक गृहस्थ कार्यकर्ता की मैं बात कर रहा हूँ, एक सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, किसी नागरिक की बात कर रहा हूँ। तो आत्मरक्षा करते तो आना ही चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप संघ के लोगों से भी पूछेंगे कि ये लाठी आपने चलाई किस पर है, तो बोलेंगे आज तक किसी पे नहीं चलाई। अच्छा। लेकिन हमारे घर में है, मैं उसका अभ्यास करता हूँ। क्यों? क्योंकि यह मेरा को आत्मविश्वास दिलाती। आत्मविश्वास इस बात का है कि हम अपनी रक्षा भी कर सकते हैं, हम सत्य की रक्षा के लिए खड़े हो सकते हैं। तो नख दंत विहीन भले आदमी बन के लाभ क्या है?
कि अगर आप पे रक्षण का भी सामर्थ्य ना हो, इसलिए है कैरेक्टर बिल्डिंग के किसी को लिए। डराने के लिए नहीं है, आत्मरक्षा के लिए है। नहीं, ये तो होता ही है ना। अब एनसीसी में जो बच्चे ये सब सीख रहे हैं, सारे के सारे आर्मी में जाते नहीं, तो एनसीसी के आतंकवादी तैयार करने के लिए। एनसीसी के कितने बच्चे आर्मी में जाते हैं? पर ये ज्यादातर नहीं जाते। राहुल गांधी हुए, कांग्रेस के अन्य नेता जैसे चिदम्बरम हुए, ये लोग आरोप लगाते रहे हैं कि आतंकी संगठन है, एक्सट्रीमिस्ट संगठन है। दिग्विजय सिंह जी तो एक बार कह रहे थे कि शिशु शिक्षा मंदिर में, सरस्वती शिशु मंदिर। हाँ, मतलब बम बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं मतलब आप बच्चों को। संघ वालों पे उन्होंने आरोप लगाया कि भैया दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 10 साल, तो ऐसे स्कूलों को ढूंढ के उनको प्रतिबंधित करना चाहिए था। और एक और विचार करने की बात है, हजारों विद्यालय हैं, वहाँ लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। जरा बच्चों के बीच में एक सर्वे कर लें कि कितने ने बम बनाना सीखा। बच्चों को तो, बच्चों से उगलवाना कोई कठिन काम भी नहीं, तो ऐसे जरा कुछ बच्चों को वो निकाल कर ले आए कि इनको बम बनाना सिखाया गया है। एमपी में वो कर लेते, या कांग्रेस की और राज्यों में भी सरकारें हैं, कहीं पर भी कर लें। और कांग्रेस तो यूपीए तो बड़ा और लंबा स्कूल कार्यकाल रहा। स्कूल जो होते हैं वहाँ तो मतलब सरकारी तंत्र होता है ना। हाँ, किसी भी शिक्षा विभाग के अधिकारी जो है वो किसी भी स्कूल में जाके कभी भी चेक कर सकते हैं ना। और अब तो मोबाइल का जमाना है। और मोबाइल का ज़माना नहीं, और इतने सालों में भी तो कहीं जाते और किसी स्कूल का औचक निरीक्षण करते और बच्चों से पूछते कि बताओ बेटा तुमने क्या क्या सीखा, बताओ बम बनाना किस किस को आता है, जो जो बम बनाना बताएगा उसको इनाम मिलेगा। ऐसा जरा शिशु मंदिरों में आज तक ऐसा सर्वे क्यों नहीं? मतलब ये एक आइडिया अपन हम्म, उनको दे सकते हैं कि अब ऐसा कुछ करो। खोज के बताओ। तो अगर दिग्विजय ये सिंह जी क्या सुन है, रहे हो तो शिक्षा संस्थानों को लेकर ऐसी अनर्गल बातें करना, हाँ, ये कितना गलत है। और वो जो लाखों बच्चे जो वहां पढ़ रहे हैं, उनके मन पे क्या असर पड़ेगा इस बात का? मतलब उनको आतंकवादी कह दिया आपने एक प्रकार से। हाँ। अच्छा, यही लोग हैं जो दुनिया में मदरसों की भूमिका आतंकवाद में जो ध्यान, उस पर वो चुप है। सभी मदरसों में ऐसा हो रहा है ऐसा नहीं, लेकिन हुआ है। ये इस्लामिक वर्ल्ड जो है वहाँ के लोग भी कह रहे हैं। पाकिस्तान में भी इस पे पत्रकारों ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। और आज हमारे यहाँ दारुल उलूम देवबंद, उन्होंने तो भारत को गजवाए हिंद इसको भी जायज़ ठहरा दिया। इन सब पर कभी प्रश्न नहीं होगा कि भारत को वो आज वो गजवाए हिंद, मतलब वो ये कह रहे हैं कि भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना है या शरिया कानून लागू करना है। इस पर प्रश्न नहीं होगा। उस पे प्रश्न नहीं होगा, बल्कि आपने अगर नोट किया हो तो वो जो हिंदू आतंकवाद पे वो पुस्तक का विमोचन दिग्विजय सिंह कर रहे थे मुंबई छब्बीस में, ग्यारह आरएसएस की साजिश हाँ, उस पे मुंबई में। तो देवबंद के भी लोग थे और हाँ, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म लोग थे। इंडस्ट्री के भी लोग थे। और किताब में जो सबसे आपत्तिजनक बात थी ना, संघ के ऊपर तो आपने चलो आरोप लगाया, आपका राजनीतिक द्वेष है, हालांकि झूठ तब भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उस किताब का विषय क्या था कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने आरएसएस के लोगों के साथ मिलकर 26/11 का मुंबई हमला करवाया, पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए। भारत के संगठन, हिंदू संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारत की सुरक्षा एजेंसियां, इन लोगों ने मिलकर भारत के लोगों को मारा, आतंकवादी हमला किया। मतलब अगर वो कसाब नहीं पकड़ा गया होता हाँ, तो ये नैरेटिव भी खूब चलता। यह भी चलता। और वो जो आतंकी आए थे, उनके हाथों में कलावा तो बंधा ही हुआ था। हाँ। तो वह भी इस प्लानिंग से आए थे। तो वह किताब किस मकसद से लिखी गई? और फिर जब वह किताब लिखी गई और उसके ऊपर कानूनी नोटिस गया, तो उनने वो सब किताबें वापस भी ले ली। वो किताबें पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। हाँ, नहीं है, ऐसे चल रही होंगी, लेकिन मतलब आनी चाहिए, लोग भी पढ़ें कि भाई क्या क्या फैला रहे थे वो समाज में। और फिर नोटिस मिलने पे वापस क्यों ली गई? अजीज बर्नी जैसे वरिष्ठ पत्रकार का वह काम था, कानूनी नोटिस गया, पीछे क्यों हटे? खड़े हो जाते सीना ठोक के अदालत में।
विरोध करना, लेकिन उसमें किस सीमा तक जाना, और सत्य तो मत छोड़िए ना, आलोचना करिए, असहमति जताइए, लेकिन भारत पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देना, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे देना, भारत के अ, सुरक्षा संस्थानों पर प्रश्न खड़ा कर देना। मतलब अगर वो कसाब अगर मर गया होता तो उसका कोई पिता और फैमिली भी ढूंढ के रखी होती इन्होंने, मुझे लगता है, हाँ, हिंदू पिता और माँ, यहाँ तक जा सकते हैं। तो क्योंकि कहीं प्लानिंग तो वैसी दिख रही है मुझे। पाकिस्तान के वो जो चैनल थे, जी, वो बोल भी रहे थे कि वो कसाब जो है, वो कसाब नहीं है, उसका नाम अमर सिंह है। ये आपको मिल जाएंगे वीडियो पुराने। नाम ढूंढ के रखे थे सब उन्होंने। हाँ, अच्छा, ये लेकिन ये आरोप या जो भी पूरा प्रोपेगेंडा है, इस पे तो आपसे भी जानकारी मिल रही है, पर साथ में ये सवाल भी उठता रहा है कि आरएसएस भी जो है वो पीएफआई के जैसा ही एक विध्वंसकारी संगठन है। तो जब पीएफआई पे सरकार ने बैन लगाया, आरएसएस पे क्यों नहीं बैन लगा रही मोदी सरकार? नहीं, मोदी सरकार को तो ये कहते हैं कि भाई संघ की सरकार है। प्रश्न ये है कि कांग्रेस की सरकारों ने बैन लगाए और 3-3 बार लगाए, तो क्यों हटाए? कौन से प्रमाण प्रस्तुत किए? देश में इतने साल तक सरकारें रहीं, फिर अभी यूपीए सरकार थी, जिस समय राहुल गांधी ने भी कहा था कि हिंदू आतंकवाद, विकीलीक्स में जो आया था, ये सबसे खतरनाक थी। उस समय क्यों नहीं प्रतिबंधित किया? अगर आतंकी संगठन है, पीएफआई को प्रतिबंधित किया गया है, पीएफआई के खिलाफ सबूत मिले हैं, दंगा भड़काने से लेकर सब प्रकार के सबूत मिले, और उनका जो कंसेप्ट है वह भी यही है, हमको भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना। संघ में ऐसा क्या मिला? और अगर मिला तो इन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए संघ को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित क्यों नहीं किया? नहीं किया प्रतिबंधित, लेकिन ये लोगों के दिमाग में सवाल बस छोड़ते रहते। तो ये हमारे अगेन जो लिबरल पत्रकार मित्र हैं, उनका एक प्रश्न है कि भारत का तालिबानीकरण कर रहा है आरएसएस। वो जावेद अख्तर साहब जो हैं, वो अक्सर कहते हैं कि हिंदू पाकिस्तान बन रहा है हिंदुस्तान। ये दोनों थोड़ा एक अलग-अलग विषय हैं। हाँ, एक तालिबान और एक हाँ, हिंदू पाकिस्तान। हिंदू पाकिस्तान। तालिबान क्या है? तालिबान एक सशस्त्र संगठन है जो गैर इस्लामी विचार को स्वीकार नहीं करता, जिन्होंने बामियान बुद्ध की प्रतिमाओं को तोड़ दिया, जिन्होंने बच्चियों के स्कूल बारूद लगाकर उड़ा दिए, पुरुषों को नमाज ना पढ़ने पर कोड़े लगाए जाते हैं, महिलाओं को बुर्का ना पहनने पर गोली मार दी जाती है। इस प्रकार का वह एक शासन है, वो अफगानिस्तान में तालिबान है। तो भारत के समाज में ऐसा क्या हो रहा है? हमको अपने आसपास क्या दिख रहा है? वो दिल्ली में एक बीफ के लिए एक मुस्लिम व्यक्ति को मॉब लिंचिंग हो गया था। तो ये जो क्रोध में आकर घटे हुए अपराध हैं, ये तालिबानीकरण है। जो यानी एक आपराधिक घटना जो होती है उसमें, और एक सोसाइटी का तालिबानीकरण, इसमें कोई तुलना है क्या? और यहीं पर कितने गौरक्षकों की हत्याएं आज तक हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ के जवानों पर कितने गौ तस्करों ने घातक हमले किए हैं, प्राण घातक हमले किए हैं। तो ये क्या तुलना हो रही है? वो तुलना ऐसी होती है प्रशांत जी, जो हम लोग टीवी में और मीडिया में देखते हैं ना, कि जो तालिबानी कट्टर तालिबानी है, उसका कंपैरिजन होता है गौ रक्षक से। मतलब वो काऊ विजिलेंटिज्म आजकल जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, मतलब वो तस्वीर ऐसी दिखाई जाती है कि वो जो तालिबानी हम अफगानिस्तान में देखते हैं, उससे भी खतरनाक और खूंखार जो है, ये गौ रक्षक हैं इस देश के। और जो केवल आपको मीडिया में दिखाई पड़ते हैं,
जब सामान्य जीवन में लोग उन गौरक्षकों को देखता है तो 18, 19, 20 साल के गांव के लड़के जिनका कोई ना बहुत बड़ा आर्थिक आधार प्रायः, और सामान्य परिवारों के लोग जो गौ तस्करी को रोकने के लिए पुलिस का सहयोग करते हैं और उनको पकड़ के पुलिस के हवाले करते हैं। कहीं कहीं ऐसी घटनाएं हुई होंगी कि क्रोध में कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन देश में प्रतिदिन सैकड़ों गौ तस्करी करते हुए वाहन पकड़े जा रहे हैं। प्रतिदिन आप मध्य प्रदेश में निकालेंगे तो प्रतिदिन कई वाहन पकड़े जाते हैं इन लोगों की जागरूकता से, उनकी जागरूकता से, और कोई हिंसा नहीं होती। वो पकड़ के पुलिस को सौंप देते हैं, बल्कि उल्टा कई बार वो लोग उन मामलों में फंसा दिए जाते हैं, तब भी वो कर रहे हैं। मतलब कोई एक आइसोलेटेड इंसिडेंट उठा लिया और उसको इतना उछाल दिया कि हाँ, तालिबान से कंपेयर कर दिया। हाँ, ये ऐसा हो रहा है, ऐसा ही तो हो रहा है। और वो हिंदू पाकिस्तान फिर वही एक बहुत स्मार्टली रखी गई एक बात है, लेकिन भ्रम फैलाने वाली बात है कि पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर एक स्टेट बना, तो भारत में आप हिंदुत्व के नाम पर भी एक वैसा ही कट्टर स्टेट बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर वही सवाल जो हमने शुरुआत में उठाया था कि इस्लामी देश बनाएंगे तो उसके कुछ नियम है, एक शरिया कानून है। हिंदू स्टेट मतलब क्या? कौन सा कानून? कौन सी पूजा पद्धति? हिंदू स्टेट यानी क्या? तो आप कुछ वैल्यूज के अलावा और किसी चीज से आप हिंदू स्टेट को डिफाइन नहीं कर सकते। अगर कोई हिंदू स्टेट आपको बनाना है तो हिंदू स्टेट अगर आपने कभी बनाया, हिंदू राष्ट्र तो है ही, लेकिन चलिए हम सोचें कि हिंदू स्टेट बनेगा तो आप उसको क्या डिफाइन करेंगे? उसमें वो डर ये व्यक्त करते हैं कि वो सेक्युलर शब्द हटाने पे तुले हुए ना। नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ। हाँ, हिंदू स्टेट आप अगर कभी बनाएंगे तो आप क्या डिफाइन करेंगे? तो आप यही कहेंगे ना कि भाई वेदों में कहा है कि सत्य एक है, विद्वानों ने, जानने वालों ने उसको अलग अलग ढंग से कहा है, इसीलिए हर व्यक्ति को अपने हिसाब से पूजा करने की स्वतंत्रता है, क्योंकि वेद, उपनिषद, गीता उसका यही सार है। हिंदू स्टेट बनेगा तो आप यही करेंगे ना। आप हिंदू स्टेट बनाएंगे तो पर्यावरण के प्रति एक दृष्टि है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण हिंदुत्व के वैल्यूज के साथ जुड़ा हुआ है, हिंदुत्व के साथ साथ चलता है। सब तरफ आप देखेंगे तो धरती की पूजा है, पंच महाभूतों की का पूजन है, देवी देवताओं के वाहन हैं, और चाहे नदी की पूजा जिनालय है। हों या हमारे शिवालय हों, वह सब प्राकृतिक स्थानों पर बने हुए हैं। तो आप क्या कहेंगे? भगवान बुद्ध का नाम आता है तो बोधि वृक्ष का नाम आता है। तो प्रकृति की बात आप फिर कैसे करेंगे? तो इसी इसी सेंस में करेंगे। तो अगर आप किसी हिंदू स्टेट की बात करेंगे तो आप किसी व्यक्ति को पूजा पद्धति के आधार पर बैन कर ही नहीं सकते। किसी पूजा पद्धति को बैन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वह वेद के, गीता के मूल संदेश के खिलाफ चला जाएगा। तो ये सारी बातों को ये जो विद्वान लोग हैं तथाकथित, ये भी समझते हैं, लेकिन फिर भी बोले चले जाते हैं। फिर उसमें ये जोड़ देना कि उसमें मनुस्मृति को ले आएंगे, और मनुस्मृति ले आएंगे, ये कहाँ लिखा है? संविधान की जो मूल प्रस्तावना है, उस मूल प्रस्तावना को आप पढ़िए, और आप वेद वेदांत के जो मूल सिद्धांत हैं आप उनको पढ़ लीजिए। आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ लीजिए, या आप किन्हीं भी संत को उठा के पढ़ लीजिए, तो आप बोलेंगे वो संविधान की मूल प्रस्तावना में वही है जो रविदास जी कह रहे हैं, या संत ज्ञानेश्वर कह रहे हैं, या विवेकानंद कह रहे हैं। तो हिंदुत्व तो ऐसे ही आ सकता है, और क्या होगा अगर आप किसी हिंदू स्टेट की बात करते हैं तो उसको एक फ्रेम देना है। लेकिन लोगों को उसकी जानकारी ना होने के कारण, और दूसरा जो अ,
पश्चिम के नज़रिए से इन सारी चीज़ों को देखने का जो अभ्यास बना हुआ है, उसके कारण ये भ्रम चलते हैं, लेकिन अभी अधिक समय तक चल पाएँगे ऐसा नहीं लगता है। हुँ। तो लगभग सवाल हमारे खत्म हो गए हैं प्रशांत जी। अ, एक बस चिंता ये है कि लेफ्टिस्ट पत्रकार मेरे ये चिंता व्यक्त करते हैं कि आरएसएस जो है वो देश में कई अंदरूनी इलाकों में भयानक तरीके से न चाहते हुए भी फैल रहा है। वो नहीं चाहते कि आरएसएस इतना फैले हर समाज के वर्ग में, और इससे माहौल खराब होगा देश का। पर आपने बहुत सारे सवालों के जवाब देके इसको समझाया है कि नहीं तो वो अभी उतना फैलने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्यों नहीं फैल पा रहे हैं ये उनको बताना चाहिए ना। वो तो शायद पहले से फैले हुए कुछ द्वीप हैं जहाँ पर वो सिमटे हुए हैं, हाँ, कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर बैठे हुए हैं, सिस्टम पे हावी हैं कई जगहों पर, लेकिन समाज में से गायब हो रहे हैं। तो समाज ने अस्वीकार कर दिया है उस विचारधारा को। केवल अब केरल में पॉलिटिकली रह गए हैं और बंगाल से गायब हो गए पॉलिटिकली। जहाँ पर हैं भी हाँ, कम्युनिज्म जहाँ पर है, वह कम्युनिज्म के दम पर ना होकर दूसरे फोर्सेस के दम पर टिका हुआ है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के दम पर कहीं नहीं टिके हैं। आप जब उसको ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। और इसीलिए आप देखिए कि बंगाल में एक बार शिफ्ट हुआ तो अब वो वापस नहीं लौट पा रहे हैं। अगर आपका बेस होता तो बंगाल में ये दुर्दशा क्यों हो गई राजनीतिक रूप से? अच्छा, और केरल में चूँकि दूसरी फ़ोर्सेस अभी पावर में नहीं आ सकती, तो इनको अभी आगे किया हुआ है। ये देखिए हमेशा फॉल्ट लाइन्स पर काम करते हैं। तो भाषावाद, जातीय जो वहाँ के भेद हैं, उनके ऊपर, फिर सब प्रकार के संगठन की मुस्लिम लीग से भी हम समझौता कर लेंगे और जहाँ जो मिलेगा उससे समझौता कर लेंगे। इस प्रकार समीकरणों और गठबंधनों के दम पर सत्ता थोड़ी बहुत टिकी हुई है। बाकी तो वामपंथी अब कहाँ बच रहे हैं। तो ये अच्छा आपने बता दिया कि अंदरूनी इलाकों में संघ फैल रहा है और अच्छी बात है, फैल रहा है। और भी लोगों के पास रास्ते खुले हैं, वो भी फैलें, समाज का हित करें, किसी ने रोका नहीं है। अ, आपकी पूरी बातचीत जो हम काफ़ी देर से रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रशांत जी, मेरे मन में बार-बार ये सवाल आ रहा था कि इतना दुष्प्रचार संघ के खिलाफ और प्रतिबंध 3-3 लगे। कई बार तो मैं गूगल में जब सर्च कर रहा था इस पॉडकास्ट के लिए, तो मैंने देखा कि लोगों ने संघ के बारे में एक झूठ बोला, बिना कोई प्रमाण दिए, उसको फिर साबित भी नहीं किया, फिर कोर्ट में जाके माफ़ी माँग ली जब केस चला उनके ऊपर, और फिर दोबारा झूठ बोला, और वो झूठ तो उनका कई समय तक चला, माफ़ी 1-2 दिन में गायब हो गई, समाज में एक धारणा बन गई। इसके बावजूद संघ ने अपना अस्तित्व कैसे बचाए रखा और अपना विस्तार किया कैसे? संघ अपने काम के कारण जिंदा और आगे बढ़ता गया। संघ ने सामान्य लोगों का सशक्तिकरण किया और उनको अपना योगदान देने के लिए एक प्रशिक्षण भी दिया और एक आत्मबल भी दिया। और सबसे बड़ी जो ताकत संघ की है, उसके बारे में जो पूर्व में हमने चर्चा की, हिंदुत्व, दूसरा है भेदभाव मिटाकर काम करने का अभ्यास यानी जिसको समरसता, और तीसरा 4 लोगों को साथ में लेकर चलने की आदत। इसके बल पर संघ बढ़ा है। तो जब प्रतिबंध था तब क्या शाखाएँ लगना बंद हो गई थी? ऐसा था? जब संघ पर प्रतिबंध लगे तो शाखाएं बंद हुई, लेकिन संघ का काम बंद नहीं हुआ। लोग मिलते थे आपस में? हाँ, बड़ी मज़ेदार 1-2 बातें आपके बोलने से मुझे ध्यान में आई। एक पत्रकार जो संघ के स्वयंसेवक भी हैं, उन्होंने मेरे को ये किस्सा बताया था कि जब प्रतिबंध लगा इमरजेंसी के समय और वो अ, अपने पत्रकार मित्रों के बीच में पहुँचे,
तो किसी ने कहा कि अरे ये देखो ये आ गया, आरएसएस वाला आ गया। और फिर कहा कि अब बेटा जो मित्र जैसे बात करते हैं, ये तुम्हारी दुकान अब बंद हो गई है, अब ख़त्म हो गया काम। तो उसके साथ में जो बैठा था उसने कहा कि देखो ऐसा नहीं है, जब तक 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं ना, ये आरएसएस का काम चलता रहेगा, ऐसे ख़त्म नहीं होने वाला। और वो सही साबित हुए। उन्हीं ने एक और किस्सा बताया था। एक जो चर्चा इस पर निकली कि जो एक लगता है ना कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन संघ है। तो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है तो कैसा भ्रम कैसा होता है समाज में? पहली बात तो उनके उदाहरण पे आने के पहले मैं बतला रहा हूँ कि राजनीतिक दल हैं, अन्य-अन्य सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, क्या वो अपनी सारी मीटिंग्स मीडिया को बुलाकर उसके सामने करते हैं? या आप मीटिंग करते हो, उसके बाद उस मीटिंग में जो तय होता है उसको बताने के लिए आप मीडिया को बुलाते हो? मीडिया को बाद में बुलाया जाता है। यही आरएसएस भी करता है, तो आप बोलते हो कि वो सीक्रेट है ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा एक जो मज़ेदार बात जो उन पत्रकार महोदय ने बताई थी, काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो उन्होंने बताया कि अ, वो जिस राज्य की बात बता रहे थे वहाँ पर कांग्रेस की सरकार और एक नया-नया वो जो लोकल इंटेलिजेंस में कोई व्यक्ति आया होगा, युवा था, उसने अलर्ट कर दिया कि आरएसएस वाले कुछ बड़ा काम करने का प्लान कर रहे हैं। तो सब जगह हो गया क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है? बाद में जब पता चला कि यार हो तो कुछ भी नहीं रहा है सारी खोज खबर के बाद, तो फिर जिसने वो रिपोर्ट बनाई थी उससे पूछा कि हुआ क्या? तो उसने कहा कुछ नहीं, मैं देखा शाम को आरएसएस वालों की शाखा लगी थी। फिर वो एक आदमी सामने खड़ा था झंडे के पास, उसने कुछ कहा तो सब लोग पीछे से निकल कर आए और आके सामने वाले के कान में कुछ कह के वो वापस चले गए और उन्होंने धीरे से कहा। और उससे मेरे को लगा कि ये कुछ यहाँ पे इनकी प्लानिंग हो गई है और ये जो अलग-अलग लोग हैं अब इसके बाद कुछ करने वाले हैं जाके अलग-अलग। तो वो संघ की रोज़ शाखा लगती है और वो शाखा जब लगती है तो उसमें कितने लोग उपस्थित हैं वो संख्या होती है। तो अलग-अलग पंक्तियों में जो पीछे वाला जो स्वयंसेवक खड़ा होता है, वो जाके सामने वाले स्वयंसेवक को बताता है कि अपनी पंक्ति में इतने लोग लगे हैं। तो वो गिनती जो रोज़ वो करते हैं, उसको देख के उसने समझ लिया कि कोई सीक्रेट प्लान बन रहा है। ऐसे यानी कुछ भ्रम बनाए जाते हैं और उन भ्रमों को ध्यान में रख के जब आदमी देखता है, तो फिर वो और कोई रूप ले लेता तो ये और भ्रम बढ़ते जाते हैं। इसी से बढ़ते मेरा जाते अगला सवाल है, ये संघ के समर्थकों का भी प्रश्न है कि ये संघ अपने बारे में लोगों को अपडेट क्यों नहीं करता, मीडिया को क्यों नहीं बताता? अब तो प्रचार का युग है, सोशल मीडिया का युग है। अगर वो उसकी शाखा कैसे लगती है, क्या-क्या वो करता है, अगर वो प्रचार करे तो ये गलतफ़हमियाँ दूर नहीं होगी समाज से संघ की? संघ ने अपने बारे में बताना मतलब बताता तो रहा है, थोड़ा और ज़ोर देकर अब वह कर रहे हैं, लेकिन वह प्रचार करूँ अभी भी नहीं। संघ से लोगों को जोड़ने के लिए संघ के बारे में बताना, ये संघ करता है। लेकिन प्रचार नहीं करना है संघ के काम का, ये संघ का सिद्धांत है। क्योंकि अगर हम व्यक्ति निर्माण का काम करना चाहते हैं, लोगों को तैयार करना चाहते हैं, उनको संस्कार देना चाहते हैं, तो फिर ये प्रचार की लत से हमको दूर रहना पड़ेगा और अपने लोगों को दूर रखना भी पड़ेगा। क्योंकि जब आप प्रचार में लग जाते हैं, हम तो एक-एक व्यक्ति पर काम करने की बात कर रहे हैं ना। संघ का यही कहना है कि जब आपको एक-एक व्यक्ति को संस्कार देना है, तो आपको बारीकी से ये सोचना भी पड़ेगा कि उस व्यक्ति के मन पे किस चीज़ का क्या असर होगा। तो आपने अपने मोहल्ले में कुछ सेवा का काम किया, अब उसके बाद आपने उसको फ़ोटो खिंचवाई और मीडिया में जाके दे दिया। तो 1 बार 2 बार के बाद असली काम पीछे रह जाएगा और फ़ोटो बचती है। अब वो जो आजकल हम बड़े-बड़े फ्लेक्स नेताओं के देखते हैं ना, ये पहले से चला आ रहा है ना। हाँ। आजकल फ्लैक्स उपलब्ध हो गए। पहले फ्लेक्स जब में फ्लैक्स भरे नहीं हुए थे। कार्यकर्ता, मतलब कई बार तो जन्मदिन किसका ये नहीं समझ में आता। हुँ। इतने इतने सारे चेहरे। तो फिर व्यक्ति कैसे तैयार होगा? कि आप काम करेंगे कि आप अपना प्रचार करेंगे, 2 में से एक चीज़ हो सकती है। ठीक है, जिनको राजनीति करना है, उनको चेहरा दिखाना उनकी आवश्यकता है या उनकी आकांक्षा है, वो करेंगे। लेकिन जिसको सामाजिक काम करना है,
उसको इस आदत से दूर रहना पड़ेगा। पर फिर भी प्रचार ना करें अपने काम का, पर जो संघ को लेके भ्रांतियां हैं उसको दूर करने का उसको लेकर प्रयास संघ का प्रचार विभाग काम करता है। करना चाहिए। मतलब अगर खास करके अगर कुछ गलतफहमियां हैं उसको भी क्लियर करने का काम करना चाहिए, संगठन को अपने बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। संघ का प्रचार विभाग कर भी रहा है। क्योंकि देखिए अभी जो ये हमास का और इजराइल का युद्ध हो रहा है, जी इनिशियली आपने नोट किया होगा कि हमास हावी रहा हाँ प्रचार युद्ध में। जी हाँ उसके बाद इजराइल ने जो है तैयारी करी, वो युद्ध जो वहां चल रहा था वो तो चल रहा था, सोशल मीडिया पे फिर मोसाद एक्टिवेट हुआ और वो छोटे बिल्कुल एक छोटे, प्रचार युद्ध ही चला है फिर दोनों तरफ हाँ से। दोनों तरफ से इन्होंने जो गलत फहमियां दी उसका उन्होंने तुरंत काउंटर दिया। हाँ उसके तथ्य दिए, हाँ, वीडियो या दिए, उसमें कई बार कुछ वैसी जानकारी भी दी होगी, हम सही गलत के उसमें नहीं जा रहे, लेकिन उससे उन्होंने उसको नलीफाई करने की कोशिश करी। ये दुनिया ऐसी हो गई है। नहीं उन्होंने काफी सारे दुष्प्रचार का बड़ी सफलतापूर्वक बाद में उत्तर भी दिया। हाँ, ये तो मानना ही पड़ेगा कि फिलिस्तीन की तरफ से बात करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमास के जो लोग हैं, वह काफी भ्रामक जानकारियां फैलाते रहे। वो इसलिए भी क्योंकि मैं अभी जब आरएसएस के इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च कर रहा था, मैंने देखा कि एक पूरा सिस्टम, एक इकोसिस्टम आरएसएस को बदनाम करने के लिए दिन रात लगी हुई है और इतनी गलत बातें भरी हुई हैं बिना तथ्यों के, जिसका कोई प्रमाण नहीं है। जैसे एक छोटे से उदाहरण से मैं खत्म करूंगा इस पॉडकास्ट को, कि एक बात आई कि रुमिला थापर ने कहा था कि अ, हिंदुओं ने 50,000 बौद्ध मंदिर तोड़े भारत में। उस पर उन्होंने किताब लिख दी है और वो छप गई, पढ़ते रहे लोग। क्यों? मतलब उन्होंने कहा कि जब आप मस्जिद तोड़ के दोबारा शिवलिंग ढूंढ रहे तो कितना पीछे जाओगे, क्या उतना पीछे जाओगे कि वो मंदिर भी बौद्धों को लौटाओगे? तो सीताराम गोयल जी ने शायद उनको पत्र लिखे कि आपने वो बौद्ध मंदिर तोड़ने की बात करी, वो फिगर आपके पास आया क्या, मुझे प्रमाण प्रस्तुत करिए। उन्होंने कहा एक प्रमाण दे दीजिए। हाँ, एक और एक प्रमाण भी नहीं दे पाई वो। फिर उन्होंने कहा कि आप मेरी, मतलब एरोगेंस में कहा, मेरी किताब पढ़ लीजिए। उन्होंने दोबारा उनकी किताब पढ़ी हुई नम्रता से, उसमें गलतियां ढूंढ के निकाल के फिर उनसे कहा कि अब बताइए इस बारे में। तो मैं ये देख रहा था कि ये जो पूरा एक इकोसिस्टम है, ये सनातन संस्कृति के बारे में और हमारे धर्म के बारे में, हमारी पद्धतियों के बारे में बरसों से दुष्प्रचार कर रहा है, बरसों से। इसको उसी की भाषा में जवाब दिए जाने की जरूरत है शायद। आजकल काफी लोग इस पर अब बात करने भी लगे हैं। जी। और जिन लोगों ने उस समय ये सारी बातें गढ़ी थी, तब उनको सोशल मीडिया के बारे में कल्पना नहीं थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ होगा। इसलिए बहुत सारे लोग अब बड़ी दिक्कत में आ गए। तो आपसे बात करके आज हम लोगों को बहुत सारी नई जानकारियां मिली। प्रशांत जी, आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सबसे निवेदन है कि आपके आरएसएस को लेके और भी जो सवाल हैं प्रशांत जी से पूछिए, सनातन संस्कृति को लेके, इतिहास को लेके कमेंट्स में पूछिए। प्रशांत जी से हम आगे भी बात करते रहेंगे। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट बनाई है विषयों की, जिसको लेके आपके सामने आएंगे, और आशा है कि ये सीरीज़ जो है भविष्य में भी पसंद की जाती रहेगी। राम राम। राम राम।